चलो, अब बिग कॉन्ग्रेट्स टू ऑल गर्ल्स पावर, सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे CHSL चैंपियंस। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, और खास करके मैंने गर्ल्स का अलग से रखा है, ओके, ताकि गर्ल्स पावर को मुझे दिखाना है, ताकि जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाए तो बाकी सारे गर्ल्स भी इंस्पायर्ड हो। ओके, तो चलो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स वंस अगेन, तितीक्षा, मनीषा, समीक्षा, शिवानी, हिमांशी, खुशी, मुस्कान, पायल, सभी को थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रिजल्ट देख के अच्छा फील हो रहा होगा ना कि मैम से छुटकारा मिल गया। नहीं, अभी सीजीएल है मैम, सीजीएल है। चलो, पहले हम लोग तितीक्षा से बात कर लेते हैं, ठीक है तितीक्षा? तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। कहाँ से हो? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर दीजिए। यस मैम, पर्टिकुलर हरियाणा। हाँ, म्यूट कर लेना, बाकी सारे लोग म्यूट कर लेंगे। तितीक्षा, यस, कहाँ से हो तितीक्षा? मैम दिल्ली NCR से, पर्टिकुलरली हरियाणा से। अच्छा, दिल्ली NCR हरियाणा से हो। तो चलो, आप अपनी जर्नी शेयर करो, मतलब कैसा फील हो रहा है? अब तो आपको एक पहला जॉब मिल गया है। मैम पहली बार ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लाइक कॉलेज के टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, बट सिंसियरली फर्स्ट 1 ईयर ही किया है सिंसियरली कॉलेज के बाद, तो उसके बाद पहली बार हो गया। इंग्लिश में मेरे 120 आउट ऑफ 120 थे, CGL मीन्स में भी 135 आउट ऑफ 135 थे। अरे, आपने तो खुश कर दिया। इस बार बहुत सारे बच्चे 120 में 120, और मेंस में भी। और मेंस का क्या हुआ? मेंस में 120 थे, मेंस में ही थे। प्री में 45.5 होंगी 50 में से। ओके ओके, और कैसा किया था आपने? इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी? लाइक इन 2023 आई केम अक्रॉस योर चैनल, और आपकी जो वोकैब की सीरीज है वो सबसे बेस्ट लगती है मुझे। कोई भी मुझसे पूछता है कि इंग्लिश कैसे करे, तो वोकैब तो रानी मैम से मस्ट है, उसके बाद तो और कुछ चाहिए ही नहीं। वो जो A to Z वोकैब की सीरीज में सब कुछ कवर हो गया। मैंने एक बार किया था और समुद्र मंथन भी किया था, उसके बाद वो कैब में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है वो कैब। तो बाद में DSSS का भी एक पेपर था, वो था रिटर्न वाला, उसमें भी मेरी जो एसे थी उसमें मैंने आपकी वो कैब यूज करी थी, तो बहुत अच्छी हो गई थी वो कैब। उसके बाद इंग्लिश को वो भी किया था मैंने, ग्रामर का भी खुशी पढ़ा था या दुखी मन से पढ़ा था? नहीं, अच्छे से ही पढ़ा था। आपका पेड बैच भी लिया था मैंने, प्रैक्टिस बैच लिए थे, और समुद्र मंथन भी किया था। सबसे पहले A to Z वो कैब किया था, A to Z ग्रामर भी की थी 2023 से ही। इंग्लिश में तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई। सबको रिकमेंड यही करती हूँ आपसे पढ़ने का। और क्लोज टेस्ट वगैरह कैसे इम्प्रूव किया आपने? पे मैंने आपका बैच लिया था, प्रैक्टिस बैच क्लोज टेस्ट के लिए, और ये मेंस का भी बैच लिया था मैंने, उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुई थी, और रोज एक मॉक टेस्ट देती थी। हाँ, यही चीज मुझे सुनना था कि मॉक आप एवरीडे देते थे। होपफुली आज आपका एग्जाम कितने बजे? 1:30 तक एंट्री है। SBI क्लर्क बैंक कर रही थी। बैंक के, तो मैं आपको आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एकदम अभी आप जाओ और अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। एग्जाम वाला कुछ शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ तो कर सकते हो, बाकी आप तुरंत आप अपने एग्जाम वाले जोन में चले जाइए। ऐसा ना हो कि आपका दिमाग यहीं पर है। मैं चाहती हूँ ना कि आपका SBI क्लर्क का एग्जाम भी निकले और मैं फिर आपका इंटरव्यू लूं। ओके, नहीं मैम से, मतलब आपके बाद आपसे पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी इंग्लिश में। इंग्लिश तो हर्डल नहीं रही, मोस्टली सब में फुल्ली आते हैं, और वो कैब तो और मस्ट है। अगर SSC करना है तो आपसे वो कैब करना मस्ट है। वो कैब का यूज सिर्फ और कोई कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए मेरी टीम ने बोला कि मैम पहले तितीक्षा से बात करते हैं, उनका एग्जाम है। तो अब मैं बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप क्विट कर सकते हो और एकदम जाओ, एकदम पुल योर सेल्फ टुगेदर, एकदम शांत होके एकदम। मैं चाहती हूँ ना आपको बेस्ट ऑफ लक, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप SBI क्लर्क भी निकाल के आओ। थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलो थैंक यू। चलो, अब किससे बात की जाए? चलो, लेट्स स्टार्ट विथ मनीषा। मनीषा, अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मनीषा। कहाँ से हो मनीषा? मैम मैं यूपी आगरा से हूँ। यूपी आगरा से है।
चलिए आज मैं सुनूंगी, आप लोग बोलोगे। अक्सर आप मेरी बकबक सुनते हो ना, आज आप बोलो। कैसा फील हो रहा है मनीषा, पहला जॉब? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक्सपेक्ट आपने किया ही होगा कि हो जाएगा। हाँ मैम, टाइपिंग की वजह से पिछली बार रह गया था मेरा। ओके, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैम पेरेंट्स, पापा नहीं है मेरे, मम्मी है सिर्फ। मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी खुश है, बेटी सेट हो गई। और फिर सीजीएल का भी प्रिपरेशन करोगे? हाँ मैम, सीजीएल का करूंगी। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि जब जब सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है ना, तो फिर दूसरा इंटरव्यू आप लोगों का सीजीएल का ही होता है। जब जब सीएचएसएल वाले मीटअप में आते हैं, मुझसे वादा करके जाते हैं मैम अगले मीटअप में सीजीएल का पोस्ट लेके आएंगे। तो मनीषा बताइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके इस जर्नी के दौरान। मैम मतलब सब लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी ने ये किया वो किया। मेरी मम्मी ने जो किया तो किया, पर मेरी जो सासू माँ और ससुर जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। ओके, चलो। हाँ मैम, मतलब उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, और पापा कहते थे तू टेंशन नहीं ले, तेरा जरूर हो जाएगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से ना, मैं आपके इन लॉज को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ इतना कोऑपरेट किया है, तो मैं थैंक्स बोल। प्रेग्नेंट भी थी, 2023 में प्रेग्नेंट थी। तो मम्मी मुझे खाना वगैरह टेबल पे ही दे जाती थी कि तू पढ़, तू टेंशन नहीं ले। फिर ओके। मेरा हाँ, फिर मेरा सीजेरियन से मतलब जून में बेटा हुआ था। ओके, तो कैसे मैनेज किया मनीषा आपने बच्चे के साथ? इतने छोटे बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना मुश्किल है। नहीं मैम, मतलब मैं तो नहीं कर पाती। अगर मेरी सासू माँ नहीं होती, वो सारा काम भी कर लेती थी, बच्चे को भी रखती थी, मैं भी थोड़ा करती थी। जैसे रात में वो सो जाता था, उसको भी लेट सोने की आदत थी, 12-1 बजे तक सोता ही नहीं था वो। उसके ओके, बाद में पढ़ लेती थी सुबह तक। देखो जनरली बच्चे कंप्लेन करते हैं ना मैम टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। आई एम ऑल्सो अ मदर। एक बच्चे के साथ, एक छोटे बच्चे के साथ तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार ना आप मुझे अपने सासू माँ से बात जरूर करवाना, हाँ मैं मैम, उनको वो पर्सनली मतलब थैंक्स करूँ। मैं पढ़ती हूँ ना, तो अब भी आ जाएगा टेबल पे, कहेगा मम्मा। और वो मतलब फीड बहुत, मतलब वैसे दूध भी नहीं पीता वो। सासू मम्मा माँ मुझको को भूकू थोड़ा सा चाहिए। और कॉपरेट कर दे ताकि मेरे स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर सीजीएल निकाल ले। हाँ मैम। हाँ मैम, वो तो मम्मी कहती है कि तू टेंशन नहीं ले, तू अपनी तैयारी कर बस। नहीं, और कैसे लिया था आपने? यूट्यूब से किया था या पेड बैच लिया था? नहीं मैम, मैंने मेंस का पेड टेस्ट लिया था। मेंस का पेड बैच लिया था। और कैसे आप मैनेज करते थे पढ़ाई? पढ़ाई में मैं, बच्चा सो जाता था 12-1 बजे तक, तो मैं सुबह तक पढ़ लेती थी। कभी दिन में भी टाइम मिलता है, दिन में भी पढ़ लेती हूँ। ओके ओके। और इंग्लिश में कहाँ पे आपको लगा कि ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा आपको? क्लोज टेस्ट में या हाँ मैम, क्लोज वोकाब? टेस्ट में ज्यादा ही करना पड़ता है। तो क्लोज टेस्ट में फिर कैसे इंप्रूव होता है क्लोज टेस्ट? मैम पहले मेरी शादी हुई थी जस्ट, तभी मैंने आपका अन अकेडमी से वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो वो मेरा था, मैं उससे भी करती थी, और पेड वाला जो लिया था यूसी लाइव पे, उससे भी करती थी। ओके, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्लोज टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ मैम, बिल्कुल सर। ओके ओके, तो बहुत अच्छा लगा मनीषा आपसे बात करके। फिर आपके पास, आप दिमाग में रिकलेक्ट करो कुछ इंटरेस्टिंग चीज और भी शेयर करने को है अगर, तो आप बात कर सकते हो। तब तक चलते हैं समीक्षा के पास। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। समीक्षा कहाँ से हो आप? मैम उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करिए। पहले तो बताइए कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे मेरी थैंक यू वजह मैम। से मेरी वजह से नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप ऐसा बोलोगे ना तो नीचे कमेंट्स आएंगे कि मैम आपने हमें भी तो पढ़ाया था बट हमारा तो नहीं हुआ। तो नो डाउट स्टूडेंट्स का ही मेहनत होता है, स्टूडेंट्स सारी मेहनत की है, क्योंकि पढ़ाते तो हम लोग इतने सारे। नहीं मैम, ऐसे यस मैम, यस मैम। मैम मैंने सबसे पहले आपका वो बैच लिया था अन अकेडमी पे, समुद्र मंथन। ऐसे तो मैं बैंक की प्रिपरेशन पहले कर रही थी, ओके तो इंग्लिश के लिए मुझे बैंक का क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थोड़ा टफ लगता था। तो मैंने, ऐसे एक भैया हैं मेरे, वो अभी रेलवे में टीटी हैं, ओके। तो उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने बोला कि बैंक वगैरह का छोड़, रानी मैम की एसएससी की क्लास है, उनका तू देखना स्टार्ट कर दे। तो फिर मैंने आपका यूट्यूब से ये 60 इम्पोर्टेंट रूल्स मतलब सब देखा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अन अकेडमी पे मैम पढ़ाती हैं, तो समुद्र मंथन का ले लेते हैं एक बार। तो वो लिया, तब तक आपने अन अकेडमी छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो फिर मैम अन अकेडमी वालों ने 1-2 महीने बाद 2 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन हमें प्रोवाइड करा दिया था ओके। आपका।
तो फिर उससे धीरे धीरे करते रहे। फिर कॉलेज में थे उस समय, डीयू में ही पढ़ते थे, तो इतना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता था कॉलेज के दोस्तों की वजह से। तो धीरे धीरे करते रहे मैम। उसके बाद से फिर आपका प्रैक्टिस बैच मैंने तीनों लिया है, 2 तो मैंने लिया था और एक फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में था, यूसी लाइव तो वाला। वैसे कर लेते थे। यस मैम, तीनों प्रैक्टिस सेट बैच जो आपने मेंस का लिया था, वो तीनों मैंने, 2 तो मैंने अपने पैसे से लिया था और एक ऐसे फ्रेंड्स, मतलब एक भैया थे लाइब्रेरी में, तो वो दे देते थे, सुबह वो पढ़ लेते थे, शाम को हम पढ़ लेते थे। चलो ये तो तो अच्छी ऐसे हो गया मैम। और सीएचएसएल में मेरे मैम 117 मार्क्स हैं। 39 अटेम्प्ट किए थे, 39 सही थे। 39 का 39। और सीजीएल में भी मैम 127 है, थोड़ा जीएस खराब कर गया सीजीएल वाला। बट नेक्स्ट ईयर तो दोगे ही ना सीजीएल। यस मैम, यस। और आप लोग की तैयारी जबरदस्त है थैंक यू सीएचएसएल। मैम। अब बस प्रैक्टिस करना। कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो शेयर करना चाहोगे इस जर्नी के दौरान? यस यस मैम, यस मैम, मेरे साथ तो घटना पे घटना हुई है। तो शेयर जब करो। मैं मैम, ऐसे मेरी बहन है, तो मेरी छोटी बहन है, मेरे से 4 साल छोटी है, तो ऐसे अभी तैयारी कर ही रहे थे, तब तक वो गिर गई थी, तो उसके सिर में ना क्लॉटिंग हो गई थी। ओके। तो अचानक से उसको सीजर्स आने लगे। तो जैसे मेरा प्रीलिम्स था सीजीएल वाला, तो जब मैं, मेरी मम्मी और वो डॉक्टर के पास ही उसको लेके गए थे, बनारस मेरा सेंटर था। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन मतलब गेट पे बैठे हुए हैं मैम, ऐसे मेरी बहन लेटी हुई है, और मेरा एडमिट कार्ड और मेरा आधार कार्ड सब छूट गया था घर। तो मेरी मम्मी पता नहीं लिफ्ट मांग मांग के गई, फिर मेरा लेके आई एडमिट कार्ड। मैंने कहा मम्मी छोड़ो, अगली बार देंगे, ये एग्जाम नहीं देंगे अब। तो मम्मी बोली कि नहीं तू जा, मैं बहन को लेके जाऊंगी दिखा के, मतलब मम्मी फिर मम्मी ऐसे ऐसे। होती है ना, मम्मियाँ इतना जल्दी सरेंडर नहीं करती है, सब सुपर हीरोज होती हैं। वो जैसे कि आपका एडमिट कार्ड लेके आई। यस मैम। और उसके बाद मैम, मतलब अन अकेडमी पे आपका वो नहीं था, खटमिट्टी वाला आपने शेयर किया था कि सर को मैंने खटमिट्टी बना के खिलाया, तो वो मैं मम्मी को दिखाई थी, मम्मी देखो ये तुम्हारी तरह मैं खटमिट्टी बना के खिलाती हूँ। तो मम्मी अभी भी पूछ रही थी जब मेरा रिजल्ट आया था कि वो खटमिट्टी वाली मैम ने नहीं थैंक यू बोला। मैंने कहा अरे यार मम्मी वो करेंगी ना, अभी देखना मीटअप होगा। ऐसे में मम्मी से, मतलब मैम हम 2 बहनें ही हैं, तो लोग थोड़ा ऐसे बोलते थे कि गांव में तो आप जानती हैं मैम, बोलते थे लोग कि जिसका भाई नहीं होता है उसको शादी में दिक्कत होती है। मैंने कहा यार ये क्या माइंडसेट है, मतलब बुरा लगता था थोड़ा अंदर से। तो अब क्या तो बोलते मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है मैम। अब अब जो तो मैम मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। सही होता है ना, पता नहीं अब वो तो सब सब किस मुंह फुला सेंचुरी के में बैठे जी रहे हैं। हैं। वही मैम, मैं आपको देखती थी तो मैं मम्मी भी थोड़ा सैड हो जाती थी ये सब बात सुन के। तो मैं बोलती थी देखो मैम की भी 2 बेटियां हैं, सिर्फ देखो इनसे तुम सीखती नहीं हो कुछ। मैं मम्मी को समझाती रहती हूँ, अब क्या कर सकते हैं। किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है ना, किसी को कुछ नहीं बोलना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। ओके। और इंग्लिश में यस ऐसे मैम, अभी मेरा सीजीएल में भी। सबको टफ लगता था, जिसमें लगता था कि अरे मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैम मेरे को तो मैम, मैं यूपी बोर्ड से रही हूँ ना, तो मेरा तो इंग्लिश, मतलब क्या बताऊँ, आप जानती हैं गांव में कैसे। तो इंग्लिश में मैंने पहला जब सीएचएसएल का अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे इंग्लिश में 18 नंबर आए थे 50 में से। तो कॉलेज के टाइम में मैंने दे दिया था ऐसे ही। सीजीएल का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सीएचएसएल का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो वो मैंने फिर कहा कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा, मैम का बैच ले रखा है और सब बच्चे भी आपका बैच मैम जैसे चोरी कर लेते हैं, तो वो बैच भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में पड़ा था। तो वो भी देखो मतलब आप चोरी कहती थी मैम बैच में जब कि इसीलिए मैं छोड़ देती थी ना कि अल्टीमेटली ना रिजल्ट देंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर उधर भी करना। हाँ, तो मैम ऐसे जो चोरी करने वाले बच्चों का जब पकड़ा जाता है ना, तो वो सारे टीचर्स को ऐसे बोलते हैं कि यार ये कितना वो है, हटा दिया हमारा बैच। और जब आपका कॉपीराइट आता था ना, तो कहते थे कि मैम एक्टिव हो गई है। मतलब इस आपके लिए साल में रिस्पेक्ट जो है ना मैम, मैं बयान इस नहीं साल कर सकती।
इस साल मैं एक्टिव हुई हूँ, मैंने हाँ। पहले छोड़ दिया था, फिर मेरी टीम ने बोला कि मैम हाँ। बैच कुछ जरूरत से ज्यादा ही हाँ। टेलीग्राम जा रहे हैं, यस मैम, क्योंकि होता क्या था ना, फिर सारे बच्चे लोग मैम complain मतलब करते इतना थे। करते हैं। मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ती हूँ ना, तो सारे लोग बस यही कहते हैं कि रानी मैम और परमार सर, ये दोनों लोग तो मतलब क्रिटिसिज्म के लायक ही नहीं है, इन लोगों को कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा और मैम समीक्षा, एक ऐसे ही आप इंसिडेंट और बताऊंगी मैं। एकदम स्ट्रांग बने रहना है। ओके, और जो लोग जो कुछ बोलते हैं ना, अगले साल आप एकदम सीजीएल निकाल के फिर से मीटअप में आइएगा। इस बार तो मीटअप हो गई, मैम एक इंसिडेंट और शेयर करूंगी। आज आपका दिन है, आप शेयर करो। मैम पता है, एक बार एक मेरी फ्रेंड थी, अभी तैयारी स्टार्ट की थी हमने, तो उसने मेरे से पूछा कि किससे पढ़ती हो इंग्लिश, तुम्हारा मॉक में भी अच्छा स्कोर आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई देख, तू मैम से पढ़ ले, अच्छा पढ़ाती है। मेरा था कि रानी मैम से पढ़ेगी, इसका भी अच्छा आने लगा था। माय तो फिर मतलब आपका एक वीडियो आया, उसमें उसमें उसने कहा, आपने कहा था मैम उसमें कि जो अपने टीचर्स के साथ झूठ बोलता है, धोखा देता है, वो कभी सेलेक्ट नहीं होता है। आपका एक वीडियो आया था, मैंने किसी में आपने बीच में बोला था। अब मैं रात भर टेंशन में हूँ कि यार मैंने तो मैम का नाम नहीं लिया, अब मैं कल जाके उसको बोलूंगी नहीं भाई तू रानी मैम से पढ़। तो मैंने उसको जाके बोला कि रानी मैम से पढ़ लेना भाई, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। मतलब आपकी, मतलब मुझे अच्छा तो लगा कि ऐसे भाई ऐसे हमने लाइब्रेरी में कांड किए। हमारा मेरा प्रभाव मेरे स्टूडेंट्स पे इतना है ना, मुझे ये जान के बड़ा खुशी हो रही है कि कुछ गलत बोला तो रात भर सो नहीं पाए। मैम मैंने मैंने ये सूट भी आपका, वो पर्पल वाला सूट था ना, उसको देख के लिया था। ओके, कौन सा मैंने कहा पर्पल, वही कि मुझे भी अपना देखिए। आइडल उन लोगों को क्यों बनाना है। वो आपका एक पर्पल कलर का सूट था, तो मैंने मम्मी से बोला था मम्मी मेरे को भी ऐसा मैम की तरह एक खरीद दो। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, लखनऊ कभी जाएंगे तो खरीद के लाएंगे तुम्हारे लिए। तो अभी मेरी बहन का इलाज मैम लखनऊ ही हो रहा है। ओके ओके, अभी ठीक है वो? यस मैम अभी है, पर कल भी अभी पैनिक अटैक आ गया था वो। धीरे आज धीरे हो मतलब जाएगा, अचानक से हो जाता है। धीरे धीरे ठीक। बहुत अच्छा यस लगा मैम, समीक्षा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मीटअप थैंक यू तो मैम। जब तो होगा ही, एक बार सीजीएल का, सीपीओ का, स्टेनो का रिजल्ट आ जाएगा, और आप लोग तो पास में हो, यूपी से हो, तो जब भी मीटअप होगा आ ही जाओ। यस मैम। ठीक है, तो मैम मैं सत्तू लेके आऊंगी आपके लिए पक्का। एकदम मेरे सत्तू खत्म भी हो गया है, मैं मीटअप का ही वेट कर रही हूँ, जल्द से जल्द मीटअप करवाना चाहती यस मैम। हूँ। ओके समीक्षा, फिर लौटेंगे, फिर बात करेंगे, आप याद यस करो कि मैम। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो है आपको शेयर। ओके मैम। चलो, नाउ लेट्स टू मुस्कान। ओके मैम। मुस्कान, अपने आप को अनम्यूट करिए आपका। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मुस्कान, कहाँ से हो आप? यूपी गोरखपुर से। यूपी से? आज तो हमारे मतलब ऊपर के सारे यूपी से ही दिख रहे हैं, गोरखपुर से तो। पहले तो मनी मनी कॉन्ग्रेट्स मुस्कान। चलिए कुछ शेयर करिए। थैंक यू मैम। मैंने आपका प्रैक्टिस बैच लिया था एक, वो भी मैं गिफ्ट ली थी, बर्थडे गिफ्ट में। अच्छा, तो बर्थडे बर्थडे गिफ्ट, हाँ बर्थडे गिफ्ट में आपका बैच लिए थे। ओके, तो घर वाले बोले ना कि क्या चाहिए, तो फिर मैंने बोला कि मतलब मैम का बैच आया है, मुझे वही चाहिए। ऐसे ही फिर वो सेंसिबल कैप का। ये चाहिए जो बर्थडे गिफ्ट में बैच मांग रहे हैं। नहीं तो बर्थडे अच्छा। गिफ्ट में आप परफ्यूम मांग सकते थे, ड्रेस मांग सकते हैं। इतना समझदार स्टूडेंट कहाँ मिलेगा जो बर्थडे गिफ्ट में बैच ही मांग ले रहे हैं। फिर वो कैप और प्रैक्टिस बैच लिए थे, इसका फिर मेंस का भी बैच लिए थे। तो लग रहा है ना कि चलो बर्थडे का गिफ्ट चलो काम आ गया। यस मैम। हाँ तो घर पे भी सब लोग बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं है ले लो, तो पढ़ने के लिए मांग रही हो। मांग रहे और अभी वैसे भी पापा पापा है ना, तो बोलते हैं कितना भी पढ़ने में पैसा लगे कुछ भी लगे, तुम लोग पढ़ो बस, पैसे की टेंशन ना करो। टेंशन ना करो, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है। यस और मैम। कैसे कैसे तैयारी की थी इंग्लिश की? पहले मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था ऑफलाइन ऐसे ही गोरखपुर में। ओके, फिर मुझे वहां से कुछ समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिला था। इसके बाद फिर खुद पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे आप बहुत सारा वीडियो देखते थे, तो फिर मुझे लगा इनसे पढ़ना चाहिए। मैं नीतू मैम का भी एक बुक ले ली थी वैल्यूम फर्स्ट का, लेकिन मुझे उससे कुछ समझ नहीं आया, बस उसको रखे हैं। फिर ओके, आपसे संबंध मंथन भी पढ़े हैं, उसका बुक भी लिए हैं। और आपका बुक मैं किसी और को भी दे दी हूँ। तो एक लड़की थी मेरे बगल में, लाइब्रेरी में पढ़ती थी, मतलब बहुत तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा था, तो मैं उसको गिफ्ट में दे दी थी कि तुम पढ़ लो अब। तो रिजल्ट नहीं आया तो उसके पहले ही उसको दे दी।
ओके। अच्छा, समुद्र मंथन के बुक में मतलब और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो लग रहा है? कैसी लगी थी वो बुक? नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि रानी मैम से पढ़ो और हो सके तो बुक भी ले लो। बुक लेने से रहेगा अच्छा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, उसे रिवाइज तो करने में अच्छा रहता है। फिर आप सीजीएल की भी तैयारी करोगे? सीजीएल का भी एग्जाम दिया, मेंस का। अरे तो बुक दे दिया है दूसरे को, फिर कैसे रिवाइज करोगे? तो मैं खरीद लूंगी ना, मेरे पास मतलब है, मैं खरीद लूंगी। वो नहीं खरीद पाएगी इसलिए उसको दे दिए थे। नहीं नहीं, मतलब उसको मैं अपना बैच भी दे दी थी जो आप अपना ली थी। बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग से भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। मैं यही यस सुनना चाहती मैम। थी कि आपका आंसर क्या होगा, कि आपने बुक उसको दे दिया तो फिर आप कैसे पढ़ोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैम मैं तो नहीं दूसरा तो मैं खरीद ले लूंगी। लूंगी। और जैसे थैंक यू मैम इतना सपोर्ट करने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल आपकी वजह से यहाँ तक पहुंच गए हैं। जैसे कि क्लोज टेस्ट वगैरह जनरली बच्चों का ना होता है कि मैम जब भी आप इंटरव्यू लीजिएगा ना तो बच्चों से पूछिएगा। क्लोज टेस्ट में बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। क्लोज क्लोज टेस्ट में मुझे टेस्ट भी दिक्कत होता था। बहुत सारा प्रैक्टिस करते करते फिर यहाँ तक मतलब फिर सही होने लगा है। क्लोज टेस्ट में टाइम लगता है। यही मैं चाहती हूँ ना कि एक यस बार आप मैम। स्टूडेंट्स को समझाओ, ताकि ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाए तो स्टूडेंट्स चाहते हैं ना कि 15 दिन में 20 दिन में क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाए, बट होता नहीं है, टाइम लगता है। नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और ये भी टाइम रहता है ना कि उसमें वो कैप जितने अच्छे से पता रहेगा तभी हो पाएगा, अगर उसका मीनिंग नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं हो पाता है। पाए। वो कैप और भी चाहिए, ग्रामर भी चाहिए उसके लिए। क्या उसके बाद ही और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहोगे? नहीं। नहीं है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं। थैंक यू अ, मैम। वतिका, वतिका अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम आप गर्ल्स के साथ भेदभाव करते हो, ऐसा है कि आप गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट करते हो, ऐसा कुछ है? नहीं है ना, मैं तो नहीं सबको सपोर्ट, नहीं मैम, क्योंकि बिल्कुल इतने ज्यादा भी इस बार नहीं। सिलेक्शंस आए हैं ना। ओके, मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने ज्यादा सिलेक्शंस आया, तो मैंने सोचा ना कि गर्ल्स का एक बारी में सारा लोग का मैं इंटरव्यू ले लूं। और बारी बारी, क्योंकि स्क्रीन पे ना 150-200 बच्चे लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि पार्ट पार्ट करके मैं कर लेती, तो सोचा गर्ल्स पावर को थोड़ा दिखाना है ना, कि हमारे गर्ल्स वुमेन पावर एम्पावरमेंट को दिखाना था, तो मैंने इसको अलग से कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो और बॉयज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। तो चलो, हम लोग किससे बात कर रहे थे? वातिका से। मैम मैम वाटिका। नो मैम। हाँ, मैम थोड़ा तो आप इंक्लाइंड हैं गर्ल्स की तरफ। अच्छा मैं हूँ थोड़ा सा। ओ माय गॉड, यस ऐसा मैम। तो फिर वो सब गुस्सा होने लगेंगे। होना भी चाहिए। यस वातिका, कहाँ से हो आप? मैम राजस्थान। राजस्थान से। फाइनली वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान। अभी तक तो यूपी चल रहा था। तो यस वातिका, कैसा फील हो रहा है आपको? रिजल्ट मैम जब अच्छा हो रहा है। जैसे रिजल्ट देखा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैम किसको पहले? यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, आपने खुद सबसे देखा या पहले किसी ने इन्फॉर्म किया? नहीं नहीं, उस दिन क्या है, मम्मी शादी में गई थी तो मैं और मेरी बहन खाना बना रहे थे। फिर मैंने आके फोन चेक किया तो मैसेज ही मैसेज सबके कि अरे अरे कॉन्ग्रेट्स, AIR 37, AIR 37, ऐसे ऐसे। अच्छा, आपका फिर उसके ऑल बाद इंडिया रैंक 37 है? हाँ, ओके चलो। फिर यकीन ही नहीं हुआ। फिर खुद से चेक किया कि हाँ सही में आई है रैंक। फिर मम्मी को कॉल करके बताया, पापा को बताया, पापा तो यही थे, फिर सब खुश हो गए काफी। चलो सब काफी या खुश होंगे। और कैसी रही आपकी जर्नी? मैम जर्नी में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मेरी ना ग्रेजुएशन 2020 लॉकडाउन वाले टाइम पे ही हो गई थी। ओके। उसके बाद से फिर मैंने 2 साल बैंक की तैयारी की थी। फिर बैंक में तो प्री हो जाता था पर फिर मेंस नहीं होता था। फिर उसके बाद SSC पे शिफ्ट हो गई, देखा कि इसका तो सिलेबस इजी है। बट फिर एसएससी का उसके बाद सिलेबस है, वास्ट भी है, मैथ्स वगैरह। अच्छा, जीएस वगैरह कैसे किया था? उस टाइम तो कोई था नहीं ऑनलाइन टीचर, उस टाइम तो सब ऑफलाइन ही थे ऐसे ही। फिर बाद में तो परमार सर आ गए तो हो गई जीएस भी। फिर पहले तो जीएस से डर लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं, 8 नंबर 10 नंबर। अब अच्छे आते हैं, अब 35+ आते हैं जीएस में भी। क्योंकि जीएस भी किंग मेकर है। जीएस का नाम मतलब भागते हैं बच्चे जीएस से, लेकिन जो सेंसिबल है वो जीएस को भी। और मैथ्स कैसे किया हाँ, था? मैथ्स तो मैंने बैंक की कोचिंग की थी तो उससे हो गई अच्छा, थी। वहां से हो गया। हाँ। और फिर रीजनिंग उसके बाद जो रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हाँ हाई है, हाँ तो ये तो आपके लिए हाँ इजी हाँ। रहा होगा। और फिर इंग्लिश में वोकैब में दिक्कत आती थी तो मेरी कजिन ने बोला
कि रानी मैम पढ़ाती है, उन्होंने वोकैब की मैराथन बना रखी है, आपने उस टाइम मैराथन डाल रखी थी पूरी यूट्यूब पे। A to Z जब मैंने बनाया था ना, मुझे नहीं पता था कि ये स्टूडेंट्स के बीच में इतना हिट हो जाएगा। उसमें काफी टाइम भी लगा था, A से Z आते आते हाँ, तक 3-4 मंथ्स लगा था। फिर वो भी कर लिया पूरा, फिर अच्छा लगने लग गया तो समुद्र मंथन 3.0 भी कर लिया, उसके भी नोट्स बना लिए। और आप जो यूट्यूब पे लाइव पढ़ाती हो वो भी सारा कर लिया, जो भी नया मिला सब लिखती गई नोटबुक में। और फिर प्रैक्टिस बैच लिया था एक मैंने, यूसी वो लाइफ। भी, हाँ वो भी टेलीग्राम पे फ्री में ही मिल गया। टेलीग्राम पे अब मुझे पता चल रहा है ना, बच्चे बोलते हैं मैम टेलीग्राम पे आपका बैचेस इतना वायरल है चारों तरफ, टेलीग्राम पे वो लीक हुआ है। लेकिन फिर ठीक है, जब आप लोग का ये हंसता हुआ चेहरा दिखता है ना, तो लगता है इसको मैं इलीगल नहीं मानती हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि मैम चलो वो बच्चे, टेलीग्राम वाले भैया भी बोलते हैं ले लो तुम, फ्री में दे देते हैं वो भी बैचेज, ऐसे कि मुझे चलो तुम पढ़ो पढ़ाई करो। मुझे ना मीटिंग खत्म होने के बाद बताना कौन वो भैया है जो टेलीग्राम पे बैच दे रहे हैं सबको। उनको भी मैसेज किया था मैंने, पर शायद उन्होंने सीन ही नहीं किया। ओके ओके, चलो और भी कुछ शेयर करना चाहोगे वतिका? हाँ मैम, मैं ना एग्जाम देने गई थी, सुबह था पेपर, तो ओके। सुबह कुछ भी नहीं हुआ, कैब ऑटो बाइक कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एंड टाइम पे एकदम से एक बाइक आई, फिर वो भैया भी बोलते हैं कि आप कैब कर लो। मैंने कहा भैया आप कैंसिल मत करो, मुझे जल्दी सेंटर पे पहुंचाओ आप कैसे भी करके। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी, फिर हम रास्ते में गए तो वहां भी फाटक बंद था, फिर वो पता नहीं कैसे फाटक के नीचे से निकाल के लेके गए, उन्होंने 8:15 बजे पहुंचा दिया मुझे सेंटर पे टाइम से। उनको भी थैंक यू कर रही थी। होता है ना, कभी कभी जब चीजें आपके फेवर में होती है ना, तो सब चीज सही होते चलते जाता है। ओके, चलो वतिका, अभी और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब बात करते हैं अंशिका से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अंशिका, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप? मैम कानपुर यूपी। कानपुर यूपी से है, तो चलिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स अंशिका, ये आपका पहला जॉब है? यस मैम। ओके, और कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे, कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम मैम ये 2022 से स्टार्ट किया था, ओके उसमें प्री हो गया था सीजीएल का, बट मेंस नहीं हुआ था क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। ओके, उस समय, हाँ तो उस समय तो हाँ, और और फिर 2023 में प्री भी नहीं हुआ। ओके, तब तो थोड़ा सा आपको लगा होगा ना, डिसअपॉइंटेड हुए होगे कि अरे ये मैम कैसे बहुत ज्यादा, इवन मॉक्स में अच्छे मार्क्स आते थे, इंग्लिश भी अच्छा था, बट पता नहीं कैसे प्री नहीं हुआ, ना सीजीएल हुआ ना सीएचएसएल हुआ। तो फिर सीपीयू हो कैसे, जाता था हमेशा। तो हाँ। कैसे आपने फिर उसको कोप किया? बस मैम ऐसे ही खुद से प्रॉमिस किया कि इस बार सारे एग्जाम्स निकालने हैं, और फिर एक एक करके सारे प्री क्लियर्स हो गए, एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब क्लियर होते चले गए। ओके, अच्छा सीपीओ भी क्लियर किया आपने? मैम प्री में 166 मार्क्स थे, बट मैंने एक फिजिकल स्किप किया हुआ है। ओके, क्यों कर दिया स्किप? मैम हाइट हाइट 3 सेंटीमीटर हाइट कम है, ओके ओके, चलो ठीक है, इसलिए। सीएचएस का मिल गया, और होपफुली सीजीएल की भी तैयारी करोगे? यस मैम, इस बार भी 306 मार्क्स है, इंग्लिश में 127 है, 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स। ओके ओके, तब देखो आप लोग का क्या है, आप लोग को फिर से तो कुछ नया करना नहीं है, आप लोगों को बस सिर्फ जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को तो बस प्रैक्टिस करना है, कोई सिलेबस वगैरह पढ़ना नहीं है, तो लग जाना है। यस मैम। ज्वाइनिंग के बाद भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्वाइनिंग के बाद सेकेंड हाफ में शाम में टाइम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ मॉक्स देना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ इंटरेस्टिंग यस चीज मैम। शेयर करना चाहोगे अंशिका? मैम मेरा तो दिन ही आपसे शुरू होता था मतलब अभी भी बिलीव भी नहीं है कि आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्टली और मतलब आपके मीटअप के वीडियोस देखते थे तो एक अलग ही मोटिवेशन था कि नहीं, आना है आना है आना है। नहीं, अब तो मीटअप होप्स का जल्दी मिलते हैं। invitation आपके पास जाएगा ही। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस साल के, क्या बोलना चाहोगे उनको, जो डरे रहते हैं यूट्यूब का वीडियोस देख देख के ना, हम टीचर कंसिस्टेंस रहो मैम, बस डायरेक्टली मतलब एक टीचर को फॉलो करना है एक टीचर को फॉलो कर। ब्लाइंडली। मैंने आपका मतलब मैं हमेशा जो आपकी रेगुलर क्लास रहती थी ना, वो मेरे लिए हेल्पफुल रहती थी क्योंकि इससे हम टच में रहते थे, अगर अपने साइड से हम कुछ रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ हो जाता था। हो जाता। एक दो तीन चीज आपको हाँ। याद रखना है, कोई भी एमसीक्यू एग्जाम हो, मल्टीपल चॉइस ऑफ हो, तो कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, आप 4-5 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 ही घंटा पढ़ो, बट पढ़ो। और सही। प्रैक्टिस रेगुलर करना है, एक टीचर को फॉलो करना है, बट अनलिमिटेड प्रैक्टिस करें। मैंने आपके वो टॉप 100 क्वेश्चंस है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो टॉप थाउजेंड्स के बराबर है
तो मैं लास्ट मोमेंट पे उनको समझ जरूर रिवाइज करती थी, आपका वोकैब मतलब एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्री हो मेंस हो कुछ भी हो, एक बार वो देख लेते थे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था, अब हो गया, अब ठीक है, अब जा रहे हैं। आप जा रहे हैं। और जीएस वगैरह कैसे किया था? हाँ, जीएस तो मेरा परमार सर। ओके। और मैथ्स? बाकी मैथ्स में सेल्फ रहता था, मॉक रहता था, बाकी जो टीचर मिल जाए जिससे जो टॉपिक समझ आ जाए वो कर लो, मतलब सभी का देख लेते थे थोड़ा थोड़ा। और रीजनिंग सेल्फ रहता था मॉक से। मॉक से कर लेते। ओके, तो हाँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। नाउ लेट्स मूव टू प्रगति। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून प्रगति, कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से। ये मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहता है ना कि कहाँ से हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के ना कि ये ऑनलाइन क्लासेस की यही ब्यूटी होती है, यू हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो प्रगति बताइए, क्या मतलब कैसा फील हो रहा है? व्हाट योर फर्स्ट जॉब? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, अच्छा क्योंकि लगा। मेरी नहीं, इनफैक्ट हमारी फैमिली में भी पहली गवर्नमेंट जॉब है, तो सबको ही अच्छा लग रहा है। और अभी तो पता है, मेरे को ये लग रहा था कि यार इन लोगों ने सब बोल दिया, टेलीग्राम से लिया है, फिर मतलब वो जो इलीगल बैचेस होते हैं उनमें से लिया है, और एग्जाम सेंटर से जाने वाली पहले वाली ट्रेजेडी सब सबने बोल ही दिया। मेरे पास क्या बचेगा जब मैम आएंगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तो मैं यही। तो और बताइए, कैसी रही है आपकी जर्नी? अप्स एंड डाउन्स थे क्या? कभी ऐसा फील होता था नेगेटिविटी मॉक्स में कम स्कोर आ जाता था? बहुत ज्यादा, फिर वही आपकी बात याद आती थी कि प्रैक्टिस ही है जो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ रहेगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मॉक्स करनी है। मॉक्स का स्कोर कुछ मैटर नहीं करता है। कई बच्चों मैटर का नहीं ना है, मॉक्स हाँ। में कम आता है, बट फाइनली वो जाके वहां अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, उस। मेरे को तो पता है आपकी वो एक बात याद आती, आप जैसे ऐसे उंगली नहीं घुमाते कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, तो भाई मेरे को क्लोज से सॉल्व करते करते पता नहीं क्या होता था, मैं भी ऐसे करती थी। मैं कहा यार ये तो कुछ डाउन सिंड्रोम हो गया ऐसे ऐसे करने का। और बस कुछ शेयर आपके करना ट्रेड्स चाहो? आ गए थे 11:30 पे, तो मतलब मेरे घर वाले खुद बोलते थे कि अरे आज क्लास नहीं है तेरी, 11:30 हो गए, तू हमारे साथ बैठी है, जा क्लास ले अपनी, मैम नहीं आई आज। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप लोग की बातें सुनकर ये लगता है ना कि हम टीचर्स तो पढ़ाते रहते हैं, बट बैक एंड पे हमारे स्टूडेंट्स की भी कितनी सिंसियरिटी होती है। तो हमारी नहीं, फैमिली की भी हो जाती है ऐसे, उनको भी यही लगता है कि यार इनको भेजो, 11:30 हो गया भेजो इनको। फिर बीच में जैसे आपकी क्लासेस बंद हो गई थी जब आपने अनअकैडमी छोड़ा था, तो ये लोग भी परेशान कि क्या हो गया, तो जाती ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी आपके पेड बैचेस भी नहीं लिए थे, यूट्यूब की क्लासेस ही थी और वो टेलीग्राम के लीगल बैचेस, तो उन्हीं की वजह से। ये बहुत अच्छा टर्म दिया है, टेलीग्राम के इलीगल बैचेस। यस मैम। पर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हुआ है, क्योंकि चलिए। प्रैक्टिस बैचेस एंड ऑल उन्होंने जो डाले। अब हालांकि ऐसा होता था कि वो लोग जैसे एक दिन में 4-5 क्लासेस डालते थे, तो हमें भी रहता था कि यार छोड़ो यार, चारों पांचों क्लासेस एक ही दिन में कर देते हैं, ये वाली 2x पे चलाया और फटाफट खत्म कर दिया होता था। ओके ओके। इंग्लिश में कहाँ मतलब आपको ज्यादा दिक्कत होती थी? मैम देखो, प्री में तो नहीं, लेकिन मेंस में क्योंकि पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस सब बढ़ जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है, और आप कहती थी ना कि इन्हीं का वेटेज है, तो नहीं ऐसा मन कम। करता था सारा छोड़ो, इन्हीं को करते हैं पहले, इन्हीं को कैसे ना आपने कैसे खुद फील किया होगा कि ग्रामर इतना पढ़ाने के बाद, जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल पढ़ाने के, इतना पढ़ाने के बाद लेवल बहुत इजी आ रहा है ग्रामर का। लेवल इजी। फिर मतलब वो घिसा पिटा हो गया था, सबको पता लगने लग गया था कि यहाँ एरर है, तो वो लगने लगा कि छोड़ो यार, ये ग्रामर तो कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। अच्छा प्रगति, एक चीज और आपसे बात करनी थी। जैसे जनरली हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम ग्रामर का ना मतलब पढ़ने के बाद भी हमारे एरर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर एरर्स ढूंढने में दिक्कत होती है, तो क्या मतलब कैसे आपने इसको ओवरकम किया? पहले तो मैंने वो जो टॉपिक वाइज लगाए थे, फिर उसके बाद मैंने मिक्स में लेना चालू कर दिया। फिर आपके जो होते थे ना प्रीवियस ईयर वाले, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पहले करने चाहिए, वो आसान भी होते हैं, और आसान। उनको आप बताते भी हो साथ में, तो आपको पता चल जाता है। फिर आप जैसे आपकी प्रीवियस ईयर की एक वीडियो देखने के बाद अगर हम दूसरी देखेंगे ना, तो हमें खुद पता चलने लग जाता है कि यार यहाँ पे एरर होगा। मतलब ये बोलना चाहते हो ना कि शुरू में सबको दिक्कत होती है, लेकिन जितना ज्यादा हाँ। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आने लगता है। यस। और वो कैब को कैसे क्या खाते थे कि वो कैब याद रहता था? वो कैब के लिए कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ आपकी जो क्लासेस होती थी कि आज इम्पोर्टेंट सिनोनिम करा दिए, या फिर ए टू जेड वाली हो गई, तो वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। ए टू जेड तो ये मान लो कि मैंने उसके जो मैराथन थी ना, वो हर प्री से पहले, हर मेन से पहले एक एक दिन पहले मैंने देखी है कि ये 11 घंटे की है, 2x पे चलाऊंगी तो 4-5 घंटे में हो जाएगी, तो 4-5 घंटे ऐसे वॉक करते करते भी देख लोगे आप।
बहुत सल्यूट है भाई आप लोग को, 11-11 घंटे एक टीचर की आवाज लगातार 2x पे सुनना बहुत बड़ी बात होती आपके आवाज से तो प्यार ही हो गया था है, बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे वो कैप तो हम लोग याद करते हैं तो भूल भी जाते हैं, तो क्या करना है, भूलते तो अब भी होंगे। कुछ नहीं, मैं तो ऑन रिपीट वही वीडियोस देख लेती थी, रिविजन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लेके बैठे हैं पेज पे और याद कर रहे हैं, नहीं, ऑन रिपीट आपकी वीडियो देख लो, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वो पहले मतलब दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि आप बोलते हो फिर उसके निमोनिक्स भी बता देते हो, कि जैसे कोई भी आपने बताया ना कि मुनि की तरह बड़ा दिल है तो मुनि पेशेंट, तो वैसे करके सब याद हो गया फिर। जैसे बच्चों का कहना होता है कि मैम सारे वर्ड का ना एक एक सेंटेंस बना दीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, टाइम वेस्ट टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है और स्टूडेंट भी उतना नहीं हमारे पढ़ लिए भी नहीं। सेंटेंस बना बना के। और ये एक ऐसा एग्जाम है कि ऐसा कुछ नहीं है कोई रॉकेट साइंस का, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके लिए एकदम पागल हो जाना है, बट कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना। चलो अच्छा लगा प्रगति आपसे बात करके। नाउ लेट्स मूव टू दीपिका। दीपिका आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर, अभी नहीं आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, एक बार आप अपना माइक वगैरह देख लो। यस मैम। हाँ अभी आ रही है। ओके मैम। कि दीपिका कहाँ से हो आप? मैम मैं जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान, मतलब राजस्थान यूपी दिख रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू, सब आपकी वजह से ही है। और सबसे बड़ी खुशी जो मुझे मेरा नाम रिजल्ट की लिस्ट में देख के भी नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो मैं वेट कर रही थी कि आप यूट्यूब पे मेरा कब डालोगे, जो आपने सारी पोस्ट डाली थी ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के, उसके लिए। और मैंने आपका यूट्यूब कोर्स ही लिया है, मैंने कोई पहले से कभी कोई बैच नहीं लिया। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मेरी एक फ्रेंड है जिसने आपसे अन अकेडमी पे आपका बैच लिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। दीक्षिका नाम है उसका, RRBPO में सिलेक्शन है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि तू रानी मैम से कर, तेरे को आगे कोई नीड नहीं होगी करने की। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, बट मैंने कहा बैच तो नहीं लूंगी। ऐसे वैसे पापा ने मना तो नहीं किया, बट फिर भी सोचा यूट्यूब पे ही हो जाए तो बढ़िया है। तो मैंने CGL के प्री तक तो सिर्फ आपका यूट्यूब कोर्स ही लिया था। जैसे जो अपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स होते थे उनकी मैंने PDF निकलवा ली, उसमें से रिवाइज करते रहते थे। और उसके बाद में जो आप सारी लाइव जो क्लास होती थी वो मैंने अटेंड नहीं करी कभी, क्योंकि वो मेरे को लगता था यूजुअली कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लग तो जाता आप जो बाद में कट करके हमारे लिए स्पेशली एक 11 घंटे 7 घंटे की फिलअप मैथ्स में। की जो भी क्लासेस बनवाते थे उससे की है। और पहले यूजुअली जैसा आप बोलते हो ऐसा ही होगा, रूल्स बहुत ज्यादा रट लिए बट क्वेश्चंस नहीं बनते थे। फिर आपके वीडियो देखे आप बोलते थे नहीं रूल्स कुछ नहीं होते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनना है। तो फिर मैंने कहा चलो वही देखते हैं। तो मैं एक नोटबुक लेके बैठती थी, आपकी क्लास देखती, जो भी क्वेश्चन लगता कि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन मैं एज इट इज नोट कर लेती और उसके नीचे लिख देती कि ये कॉन्सेप्ट एरर में है, ये कॉन्सेप्ट फिलअप्स में है, ताकि एंड टाइम पे जब रिवीजन होता था तो मैंने रूल्स वापस कभी रिवाइज नहीं किया, बस वो क्वेश्चन देख के चली जाती थी कि इसमें ऐसा होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा होगा। ग्रामर ऐसे एक बार जब आप प्रैक्टिस बैच में आने लगते हो ना, या प्रैक्टिस करने लगते हो, तो उसके बाद फिर रूल्स की रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ रूल्स भी मतलब मैंने वापस शायद CGL के लिए CHSL के लिए ना प्री में ना मेंस में मैंने वापस कभी रूल्स रिवाइज किए ही नहीं। फिर हुआ क्या ना कि जब मैं CGL देके आई उससे पहले प्री देके आई तब आपका एक शायद वीडियो आया था, और शायद पिछले में भी कोई यूट्यूब पे मिला था जिसमें आपने कहा था कि मेंस के लिए मैं खुद कहूंगी बच्चों को कि आप ज्वाइन करो। तो फिर मैंने और मेरा एक भाई है जो हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, उसने कहा हम दोनों साथ में मिलके ले लेते हैं, एक साथ तो शायद कॉस्टली हो जाएगा अलग अलग, तो बोले हम साथ में ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया कि कहीं मैम को ये नहीं लगे कि हम अलग अलग कर रहे हैं, तो बकायदा हमने आपको मैसेज भी किया था। तो आपने कहा था कि 2 जने साथ में देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं मेरे लैपटॉप में दिखती थी और वो अपने फोन में। भाई का हो गया? नहीं उसका मैम प्री रह गया था 0.5 से इस बार। अच्छा, प्री रह गया था। CHSL में उसकी थोड़ी दिक्कत थी, उसमें भी उसका नहीं हुआ, बट हमने कहा कोई नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट तक काम ही आएगा। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जो मेरे को मिला मैम, प्री टाइम तो हम सोचते थे कि इंग्लिश ठीक है हो जाएगा क्योंकि मैथ्स रीजनिंग से नंबर कवर हो जाते थे। तो जब मेंस का मॉक लगाया तब आइडिया हुआ कि यार लेवल थोड़ा अलग है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे क्योंकि ग्रामर तो बहुत कम थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि प्रैक्टिस बैच जब ज्वाइन किया
तो अलग से की बुक लगाई ना, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन, वरना मैंने सेक्शनल मॉक दिए इंग्लिश के। बस 1 घंटा आपकी डेली क्लास थी, वो भी रिकॉर्डेड, लाइव में कभी आई नहीं। रिकॉर्डेड ये क्लास देखती थी, और धीरे 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 खुद को ही नहीं पता चला कब इतना लेवल अप हो गया कि मॉक्स में इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा मार्क्स रहने लग गए। और मैं सीएचएसएल में स्टूडेंट्स को तो एक चीज बहुत अच्छी बोलती रैंक हूँ, है। कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना, बोलते हैं मैम आप हर जगह पे प्रैक्टिस करवाते हो ना, कहाँ कहाँ हम लोग आए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब मैं कोई लेसन वगैरह पढ़ा रही हूँ, नाउन प्रोनाउन, तब मत आओ, क्योंकि वो तो आपका कवर हो गया। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस 2-3 जगह करवा रही हूँ ना, तो उसको ये मान के आओ कि आपका सेल्फ स्टडी हो रहा है, आपको फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ, अलग से कभी नीड हुई नहीं, मतलब खुद को भी फील नहीं होता मैम, धीरे धीरे कब इम्प्रूव होने लग गया। पीक्यूआरएस तो यूं आसानी से बन जाता था, ऐसा लगता था कि पीक्यूआरएस तो कुछ है ही नहीं। और कंप्रीहेंशन और टोन वगैरह ये चीजें जो पहले दिक्कत देती थी कंप्रीहेंशन में, वो धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट हो गई। इवन जब सीएचएसएल का पेपर आया तो लगा कि यार पेपर इतना इजी दे दिया इन लोगों ने, कुछ ढंग का देते तो थोड़ा लेवल हम हमारा बढ़ा सकते थे। ये हुआ था। और वो कैब के लिए तो दीपिका, मैंने मैं चाहूंगी ना दीपिका, एक बार आप ये वीडियो जब जाएगा तो मैं, देखो मैं बोलूंगी ना तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम का तो हर समय एक ही चीज बोलते रहती है, लेकिन आप लोग जब बोलोगे ना तो इससे जो आने वाले एस्पिरेंट्स है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो एक बार यस आप मैम। क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस के बारे में बोलो, बस मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही आप बोल दो, हाँ ज्यादा हाँ समझेंगे कि भाई डरो नहीं, ये सब इम्प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और धीरे धीरे हो जाता है। ये लाइन बोल दो। हाँ मैम, यही तो हुआ था मेरे साथ। इवन मैंने प्री से पहले कभी क्लोज टेस्ट के लिए इतना मेहनत किया ही नहीं था, और शायद पिछले अटेम्प्ट में भी कम आने का रीजन यही था कि नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा कि यार बुक्स लेके बैठते तो थे, बट क्वेश्चंस नहीं लगते थे। तो सोचता थे कि यार कि लोग कैसे इतनी मोटी मोटी बुक लगा लेते हैं। तो जब आपने आपका प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया, आपने बोला ना कि सिर्फ मेरे साथ करो, अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो उसी टाइम आपकी बात पे विश्वास करके मैंने कहा अलग से तो मैं नहीं लगाऊंगी। और सेक्शनल टेस्ट लगाने का भी ऐसा मन होता नहीं था खास तौर से। सिर्फ एक क्लास डेली की, और कभी अगर छूट जाती थी तो वो होता था कि 2 साथ में ले ली, और बैक टू बैक। फिर जब धीरे धीरे मॉक्स देते गए, अपने आप वो स्कोर बढ़ता गया। एक काम मैंने जरूर किया था, ये जो अपना प्रैक्टिस सेशन आपने चलाया था वो ज्वाइन करने से पहले, आपके क्लोज टेस्ट के पीक्यूआरएस के और इनके साथ है ना, यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं मैराथन में। तो वो मैंने प्री से पहले क्या होता था कि जब खाना खाने के बाद वॉक करते हैं ना अपन, तो मैंने कहा और तो क्या करें, बाकी तो पढ़ने से रहे। तो वो वीडियो चला लेते थे और वॉक करते करते देखते रहते थे कि कहीं ना कुछ नया पॉइंट मिल जाए, कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। प्रैक्टिस तो वही हो जाती थी ज्यादातर, और मेंस में फिर से काफी हेल्प मिली थी। ओके और एक चीज और स्टूडेंट्स को बता दो कि जब क्लोज टेस्ट होता है ना तो शुरू में मार्क्स कम आते हैं, हो सकता है 5 में 1 आए, कभी 5 में 0 भी आ गया, लेकिन होता था मैम प्रैक्टिस। इम्प्रूव हुआ। आपके साथ भी होता होगा। प्रैक्टिस के टाइम में जब आप ऐसे बोलते थे ना कि आप नोट करो 5 में से कितने स्कोर आए, तो हालांकि मैं रिकॉर्डेड दिखती थी, बट फिर भी वो रहता था कि मैं खुद लिखती थी साइड में कि मेरे कितने सही हुए। तो कभी ऐसा होता था कि एकदम इजी आ गया तो 5 में से 5 ही हो जाते थे, तो बड़े खुश होते थे। और कभी 5 में से सिर्फ 2 ही सही होते थे, तो लगता था, सेल्फ डाउट होता था। बट आपने बोला ये चलता रहता है, कभी हार्ड कभी टफ। बस क्लास और में धीरे धीरे, टिके रहना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका इम्प्रूवमेंट होने लगे। हाँ बस नया जब भी कॉन्सेप्ट मिलता था कि अपना पीक्यूआरएस में या फिर क्लोज टेस्ट में ये एक गुड सीखना है, थिंग है कि आपने बोला कि कॉपी लेके बैठना है कि जहां भी कॉपी आपको लेके बैठते हैं। दिख रहा है। तो इवन दीपिका, मैम मैंने ना जो वोकैब की थी ना, वो मैंने पहले जब सुना था लोगों से, तो सबने ये बोला ब्लैक बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो। तो मैं ब्लैक बुक लेके आई थी, और मैं उसी से सारे दिन उसको मगअप करती रहती थी। बट जब मैंने मेंस का कोर्स लिया, मैं आपसे देखती थी ना कि बच्चे इतनी ज्यादा बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, मैंने कहा मेरे को तो इसमें से कुछ नहीं आता। इवन मेंस तक मेरे को ये फील हो रहा था कि मेरी वोकैब बहुत जीरो है। बट फिर आपने ही बोला था कि अभी नया कुछ मत करना, और आपको जो कुछ है वो रिवाइज करो। तो मैंने कहा चलो दीपिका, इस बार तो तेरे को यही करना है कि इसी बुक में से जो तेरे को है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर देने की बारी आई तो मैं श्योर ही मैम का समुद्र मंथन जरूर लूंगी, ताकि मेरे को भी लगे कि मेरी पीक लेवल पे वो कैब है। समुद्र मंथन जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं ना, आई गेट जेलस ऑफ देम। मेरे को भी उनसे जलन होती है, देख रही हूँ कि उनको हाँ, मेरे से ज्यादा याद है, मैं भूल आप रही हूँ, बोलते थे याद क्लास दिला में, रही आप बोलते थे क्लास में, बच्चे लाइन लगा देते थे। मैंने कहा इतने वर्ड तो मैंने खुद ने नहीं सुने हैं, कहाँ से लेके आ गए ये लोग। फिर मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा ये तो। और फिर इस बार क्या हुआ ना मैम, सीजीएल प्री मेरा अच्छा भी, प्री तो अच्छे से हो गया था। मेंस में क्या, मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने मेरा पहला सेक्शन खराब कर दिया था। फिर यही लगा कि चलो कोई नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ा वो मेरे पॉजिटिव लगा था, मेरा प्लस पॉइंट इंग्लिश था मैथ से भी ज्यादा। हालांकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ हिंदी मीडियम से, और फिर भी इंग्लिश मेरी आपकी वजह से इतनी इंप्रूव थी अच्छा कि हाँ, मुझे लगा। एक चीज और मुझे बोलना है कि जो बच्चे आते हैं बोलते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, मतलब हमें क्या हम सीजीएल निकाल सकते हैं, तो क्या बोलोगे उन लोगों को। मैम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जैसा कोई बैरियर है नहीं, बस इतना ही होता है कि हो सकता है उनको कुछ वर्ड्स ढंग से आते हो इंग्लिश मीडियम वालों को, और हिंदी मीडियम वालों को वोकैब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
और इससे अलावा मैंने रीडिंग के लिए, आपने बोला था न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं होती, तो न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा कभी, बट हाँ, नॉवेल्स वगैरह मैं काफ़ी पढ़ती थी। उससे भी थोड़ी बहुत हो सकता है मेरे को कम्प्रीहेंशन में हेल्प मिली हो। हेल्प मिल रही है। और बाकी हिंदी मीडियम जैसा कुछ नहीं है। मैं खुद मैथ की स्टूडेंट थी, पर मेरा मैथ में जितना स्कोर नहीं होता, इतना मेरा इंग्लिश में होता है। बस यही था कि सीजीएल में थोड़ा इंग्लिश का पेपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ईज़ी दे दिया, इजी जिसकी दे वजह से दिया। जो मेरा लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, तो वो शायद बुरा हो गया। तो अभी यही है कि 25 वाला वही है, अच्छे से जब हम दे। लोगों ने भी पेपर देखा, इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स आए ना, तो लगा कि कुछ तो पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया था। हाँ, उतना इवन आना नहीं चाहिए, उतना आना सीएचएसएल का नहीं भी चाहिए। इजी था, बट उसमें यही था कि ऑल ओवर भी मेरा अच्छा हुआ था, तो इतना बुरा नहीं लगा। और इसमें क्या ना, मेरा मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, डर के मारे मैं घबरा गई। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंग्लिश वाला अच्छा करेंगे, वो तो एक प्लस था कि क्या इसमें मैं अच्छा है। एक्सपेक्ट करूं दीपिका कि आप मुझे फिर से सीजीएल का इंटरव्यू देते हुए मिलो अगले साल? यस मैम, जरूर, विद ड्रीम पोस्ट आई विल कम। और मुझे तो तो मैम सबसे ज्यादा खुशी आपसे ही मिली। व्हाट इज योर ड्रीम पोस्ट सीजीएल के लिए? जीएसटी इंस्पेक्टर मैम। जीएसटी से तो मेरा जीएसटी यूनिफॉर्म। वगैरह में कुछ हेल्प कर दोगे? मैम वो तो डिपार्टमेंट में जाने पे ही पता चलेगा क्या सीन है, इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बस यही है, घर वालों को एक वर्दी बहुत पसंद है, तो सोचा अरे फिर खुद का एक लड़कियां ड्रीम दे आर बनेगी। डूइंग वंडर्स, लड़कियां आजकल जो कर रही है ना, और मैंने उनकी मेहनत को, डेडिकेशन को, अभी कौन था ना, शी इज अ मदर ऑफ अ यंग चाइल्ड, 1-2 साल यस के मैम। बच्चे की मदर है, एंड देखो तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने एक होता है। वीडियो डाला था, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, देर इज अ बॉय फ्रॉम झारखंड जो हाँ, पानीपुरी। पानीपुरी, तो पानीपुरी मतलब वाला। वही मैं सोच रही थी ना, जब मैं उसका रूटीन जानना चाह रही थी कि मतलब कैसे क्या करते हो, और उसने फिर मुझे अपना कॉपी दिखाया, तो इतने अच्छे से चीजों को किया था ना कि यहाँ बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं और निकालने वाले अपना एग्जाम्स निकाल रहे हैं। तो नहीं अच्छा मैम, लगा सुविधाएं, दीपिका, सुविधाएं तो जितनी मिले उतनी कम है, बाकी खुद को ही अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करना, बहुत अच्छा लगा दीपिका आपसे बात करके। थैंक यू मैम। नाउ लेट्स मूव टू पायल। जी मैम, यस यस, गुड आपको आफ्टरनून। बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए पायल, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, और थैंक यू मुझे थैंक यू रिजल्ट मैम। देने, ऐसे ही भर भर के रिजल्ट्स देने के लिए। मैम आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो चलो, हाउ वाज योर प्रिपरेशन जर्नी पायल? पहले बात तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी। ऐसा क्यों? आपको पता ही है कि जिसका भी सिलेक्शन होता है, मैम ढूंढ के उसे लेके आएगी बात करने के लिए। जब क्लास करती थी तो कब सोचती थी कि कभी तो होगा मैम से बात। आज सच में हो रहा है। मैम मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आपकी हिंदी अच्छी है, मेरी भी हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ओके, बट ठीक है, समझ पा रही हूँ मैं। चलिए, और बताइए कैसा घर पे क्या मतलब माहौल है, रिजल्ट आने के बाद क्या बहुत फील? बहुत बहुत ज्यादा खुश है सब। जब जिस दिन रिजल्ट आई थी आया था उस दिन घर पे सब लोग आए थे, मेरे कजिन वगैरह, उनके बच्चे। तो मैंने बहुत 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 खुश है सब। ओके, और आप क्या, आपने कैसा फील किया कि यस आई हैव डन इट? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं मैम, मैंने तो 2022 से शुरू किया था। ओके। तो उस साल सीजीएल प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में कुछ नंबर की वजह से नहीं हुआ। फिर 23 में प्री भी नहीं हुआ। और सीएचएसएल का हो गया था प्री में। फिर मेंस में कंप्यूटर की वजह से फेल हो गई थी। और इस बार तो सीएचएसएल में अच्छा हुआ। और इस बार सीजीएल भी होगा, इस बार का सीजीएल दोगे ना? सीजीएल सीजीएल में थोड़ा मार्क्स कम रहेगा, 307 ही हुआ है। ओके, तो देखते हैं अभी क्या अभी होता फिर, है। हाँ, अगर अगर ऐसा कुछ हाँ, नहीं 2025 वाला तो अटेम्प्ट कर, दूंगी। ड्रीम पोस्ट तो लेना ही है। क्या है ड्रीम पोस्ट आपका? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसी के वजह से मैंने सीरियल की पढ़ाई शुरू की थी। ओके ओके, एंड मैं, फिर मैं सीबीआई में हुआ है इसका। ओके, तो इस साल तो आपका जबरदस्त है भाई, साल की स्टार्टिंग ही 2025 जबरदस्त हुई। और हाँ हाँ मैं ये प्रे करूंगी कि सीजीएल का प्री भी इस बार आपका हो जाए, क्योंकि मेंस होते होते तक या तो साल का एंड हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा। हाँ तो चलो बताओ, जब मीटअप होगा तो आओगे ना वेस्ट बंगाल से मिलने के लिए? हाँ, मुमकिन होगा तो जरूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपका मीटअप वाला वीडियो। देयर वाज वन स्टूडेंट लास्ट ईयर, ही वाज फ्रॉम उड़ीसा, एकदम शॉर्ट नोटिस पे 3-4 घंटे के लिए उस मीटअप में आए थे, एंड ही एंजॉयड अ लॉट। तो ये सब देखो, ये सब इंटरव्यूज जो जाते हैं ना,
इसके पीछे बस एक ही मकसद होता है। मैं देखती हूँ ना, जब बच्चे देखते हैं तो मोटिवेटेड हो जाते हैं कि मैम मैंने आपका जूम वाला हाँ, या हाँ। मीटअप देख के मोटिवेशन का, बस यही एक मकसद है। और इंग्लिश की जर्नी कैसी थी आपकी? इंग्लिश की जर्नी मेरी, इंग्लिश पहले से मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी हूँ। इंग्लिश ग्रामर वगैरह मॉडरेट थी मेरा, ग्रामर वगैरह अच्छी थी, लेकिन वोकैब में मैं बहुत ज्यादा मैंने वीक थी एकदम। फिर मैं यूट्यूब में सर्च करती थी, तो मुझे आपके बारे में पता नहीं था। मैं कोई भी वीडियो सर्च करती थी तो रानी में आपकी वीडियो बहुत पहले, मतलब पहले आती थी। तो मैं सजेशन कौन में है ये, हाँ हाँ, कौन है ये मैम। फिर एक दिन आपका वीडियो खोला तो मैं फैन हो गई आपकी। और एक बात बतानी थी बहुत दिन से कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, आपकी बाल भी बहुत सुंदर है। माय गॉड, आपके बाल भी बहुत सुंदर है और आप से ज्यादा स्वीट हो आप। थैंक यू मैम, ये तो पता नहीं थी आपको। नहीं, और फिर यू और मतलब हाँ, बोलिए। फिर यूट्यूब से शुरू की थी। फिर सुनती थी कि समुद्र में, आप बोलती थी कि समुद्र मंथन बैच बैच ये सब बोलती थी, मैं क्या है ये। फिर मुझे पता चला, फिर मैं कुछ दिन पहले ही, मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले मैंने आपकी समुद्र मंथन बैच और प्रैक्टिस बैच ज्वाइन की थी। तो मैं वो देखती थी, और यूट्यूब में मैं खाते सोते बैठते हर वक्त आपकी वीडियो देखती अच्छा, थी। ये जो समुद्र मंथन बैच में मैं जो हिंदी का निमोनिक्स बनाती थी, ये आपको समझ में हाँ आया हाँ कैसे? हाँ हाँ, हिंदी हिंदी मुझे सब समझ में आता है, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नहीं है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ओके ओके। मैं हिंदी में ही लिखती थी, मतलब आप जो बोलती थी वो निमोनिक्स नोट में लिख लेती थी, अच्छा, और उसी को रिवाइज करती थी। और रिवाइज करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन की थी एक दो बार। रिवाइज किया था आपने तो बहुत हाँ। अच्छा। जब मीटअप में आना तो आप मुझे बताओ, कोलकाता से क्या लेके आओगे मेरे मीटअप में जब कभी मैम आपको क्या चाहिए? अच्छा, ये तो मैं आपको फोन करके बताऊंगी। ठीक है, आप मैं रसगुल्ला और सौंदेश ले जाऊंगी। लेके आऊंगी। चलो पायल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, आपसे बात करके। लेट्स इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। ओके, एंड मुझे भरोसा है कि दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी और भी मुझे सिलेक्शंस आपसे मिले। सीजीएल की भी तैयारी करोगे ही, हाँ 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 हाँ, मिलते रहना वो दिल्ली। तो करना ही है। जब तक आपको अपना ड्रीम हाँ पोस्ट बिल्कुल बिल्कुल। तक आपको तैयारी करते रहनी। और होता क्या है कि जब एक जॉब निकल जाता है ना, एक एग्जाम निकल जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर से नाउन प्रोनाउन थोड़ी पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिस हाँ करना। हाँ हाँ, प्रैक्टिस। और समुद्र मंथन बैच का आपने बोला कि थोड़ा रिवीजन कम किया था, इस बार और ज्यादा हाँ कर लें। हाँ हाँ, ठीक है। एकदम। वो सीएचएसएल में मेरा फर्स्ट सेक्शन में फुल फुल मार्क्स आए हैं, लेकिन इंग्लिश में एक एक तो सिली मिस्टेक हो गया, वो कैसे हो गया पता नहीं, और एक वोकैब वाला, वो डिंजी वाला, वो गलत हो गया। और जीके में 40 आउट ऑफ 60 आया है। तो ऐसा है मेरा। ठीक है, कहाँ से पढ़ा था? जीके मैंने पहले मैं बुक से ही पढ़ती थी, एक तरुण गोयल सर के बुक है, उनसे उस बुक से मैं पढ़ती थी। और मुझे लास्ट में कुछ दिन पहले ही पता चला कि परमर सर के बारे में, तो उनका कुछ कुछ जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता था, मैं उस टॉपिक में वीडियो देख लेती थी, उससे प्रैक्टिस कर लेती थी। ऐसे ही करा मैंने जीके। मतलब मैंने जब सबसे बात की तो मुझे लगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जीएस परमार सर से ही किया था। हाँ, मैंने कुछ 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 वीडियो मैंने देखा है परमर सर का। तो बिग थैंक्स टू परमार सर ऑल्सो कि स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प हुई। हाँ, ओके, नाउ लेट्स मूव टू हिमांशी। हिमांशी अनम्यूट कर लो। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून हिमांशी, कैसे हो और क्या फील कर रहे हो आफ्टर योर रिजल्ट? लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं रिजल्ट आने के बाद? यस मैम, मैं एक लड़की नहीं, मतलब हमारे घर में मैं पहली लड़की हूँ, मतलब एक पहला इंसान जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। ओके, और कहाँ से हो हिमांशी आप? मैम मैं अलवर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो। ओके। अलवर से मुझे अलवर के मिल्क केक बहुत सारा मिला है। ऑफलाइन में भी बच्चे जब सिलेक्शन लेके आते थे तो आपके यहाँ का मिल्क केक फेमस है।
यस मैम। ओके, तो आपका पूरे फैमिली में पहला सिलेक्शन है। मतलब कुछ था, कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों का था, कुछ बोलते होंगे कि अरे ये लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सुनने को मिला? यस मैम, लगातार क्योंकि मैं 2 साल कंटिन्यू लाइब्रेरी जाती थी, तो सबकी नजरों में था कि ये तो बस जाती है आती है, कुछ हो नहीं रहा है, बस देखेंगे तो बस जाती है, टाइम पास चल रहा है इसका। तो बट आज जब रिजल्ट आया तो जिनको अच्छा लगा उन्होंने सबने कॉन्ग्रेट बोला, बट जिनको नहीं लगा उन्होंने वो बात भी नहीं बोला। और कुछ अभी लोग तो तक। ऐसे भी होंगे जो पहले कुछ बोले होंगे, लेकिन आप बोलते होंगे अरे मेरे को तो पता ही था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। हाँ ऐसे हाँ, लोग बस भी, यही होता है। यस मैम। ऐसे लोगों की बातों का मजा लेना है, टेंशन नहीं लेना। ओके, बोलना कि अभी तो तुम्हें टेंशन हो रही है कि अभी मैंने सीएचएसएल निकाला है, अगले साल में एक दो टेंशन और देने वाली हूँ सीजीएल निकाल के। एक्चुअली मैम HSL मैंने फर्स्ट टाइम भी दिया है ये। मेरा लास्ट टाइम से सीजीएल नहीं निकलता था, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार ठीक है, इस बार सीएचएसएल भी देके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम वन गो में सीएचएसएल मेरा निकल गया इस बार। ओके, और कैसे कैसे अपनी इंग्लिश की तैयारी की थी मानसी? मैम इंग्लिश की और सब चीज की मैंने कभी किसी चीज का पेड कोर्स लिया ही थी, मैंने सब चीजें यूट्यूब से ही की है। यूट्यूब से? मैम आप भी क्लास किए मैंने इंग्लिश में, मैंने आप ही की सब चीजें ली है, रूल्स ऑफ ग्रामर और A to Z वोकैब इडियम फ्रेजेस सब चीज आपसे ही की है। मैंने यूट्यूब पे 2-3 बार रिवीजन किया है, नोट्स भी नहीं बनाए, सब चीजें सिर्फ क्लास ले लेके ही मेरे सब इम्प्रूवमेंट वहीं से ही हो गया। अरे यूट्यूब यूट्यूब पे तो मैंने 2,500 वीडियोस हो गए हैं, तो कैसे आप चुनते थे वीडियोस को, सेलेक्ट करते थे? कभी कभी होता है ना, इतना बड़ा समंदर है, कौन सा पढ़ूं? नहीं, जो मतलब जो आ रहा था तो पहले क्योंकि सब चीजें सेम होती थी, जहाँ मुझे ज्यादा क्वांटिटी मतलब मिल जाता था ना कि हाँ ये इसमें सब चीजें हैं, तो मैं वही वही वीडियो ले रही वही, अब प्लेलिस्ट भी बना हुआ है ग्रामर का, वो थी। हाँ, कैप का, सबका प्लेलिस्ट और वीडियोस 10-10 11-11 घंटे की है, तो फिर मैं उनको ले लिया करती अच्छा हिमांशी, हाँ एक चीज और बोलना था। जनरली बच्चे बोलते हैं कि यूट्यूब पे टीचर आधा अधूरा पढ़ा देते हैं ताकि उनके पेड बैच में एडमिशन हो। तो क्या ऐसा लगा आपको इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे, ऐसा कभी फील हुआ? हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल लागू नहीं होती ये बात मैम। कि भाई जब मैं क्योंकि सुनती हूँ, आपने सब चीजें एकदम, हाँ बोलिए। आपने सब चीजें करवाई है, सब चीजें करवाई एकदम। मतलब कोई चीज नहीं नहीं रह सकती। मैंने वो क्या इतने अच्छे से कोई पढ़ी नहीं, मैंने ब्लैक बुक मैंने ट्राई करके देखी, मुझे वहां से भी इतना कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी वीडियोस देखी वहां से मुझे बहुत सारे प्रॉफिट मिले। मेरा सीजीएल में भी मेरे इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स हैं, मेरे 127 पिछले साल थे, 123 इस बार है मेरे। भी वो स्वीट स्वीट वाला क्वेश्चन था ना, वो शायद गलत गया है, तो उस वजह से मेरे कम है इस बार। लेकिन हाँ, मेरे इंग्लिश में अच्छे रहे, सब सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में काफी कभी अच्छे कभी मार्क्स ना रहे हैं। कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, अरे टीचर तो यूट्यूब पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, उनको अपना पेड बैच बेचना रहता है। मैं ये कभी भी कुछ आंसर तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। हाँ, मुझे लगता है कि इसको और क्या चाहिए यूट्यूब पे भाई, सारा चीज डाला हुआ है, सारा चीज डाला हुआ है। कमेंट मैं भी पढ़ती है सारे कमेंट्स, फिर मैं ध्यान नहीं देती कि अरे बोलने तो ऐसे तो बोलने वाले सभी होते हैं, सभी वीडियो पे कुछ ना कुछ बोलेगा ही। मतलब यूट्यूब से भी अगर बच्चा चाहे तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। यस मैम, मैं तो कह रही हूँ ना कि मैंने तो मैथ जीके रीजनिंग सब कुछ मैंने तो यूट्यूब से ही किया है, सारा मैंने यूट्यूब कभी से पेड किया। कोर्स ही नहीं दिया किसी चीज। तो अब तो पेरेंट्स को भी बोल सकते हो आप कि देखो मैंने एग्जाम निकाल लिया और आपका कुछ खर्च भी नहीं करवाया, अरे डेटा वगैरह थोड़ा बहुत खर्च बस होगा। मैम लाइब्रेरी का खर्चा हुआ है क्या? अच्छा, लाइब्रेरी पे खर्चा हुआ है, यस। एक एक खर्चा तो कहीं ना कहीं बनता था ना। हाँ, बस हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बस एक सिंगल सिंगल रूम मिला हुआ है सबको, तो फिर उसमें फिर ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन। ओके ओके, ठीक है हिमांशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। मनीषा, मनीषा से बात हुई है मेरी? मनीषा का वीडियो नहीं दिख रहा है। चलो तब तक, जब तक मनीषा आती है, लेट अस मूव टू परिधि। परिधि अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस परिधि बोलिए, आपकी आवाज गुड में आ रही आफ्टरनून मैम। है। यस यस, गुड आफ्टरनून। कहाँ से हो परिधि? मैम मैं दिल्ली एनसीआर से ही हूँ। ओके, दिल्ली एनसीआर से हो। तो अच्छा लग रहा है आपके चेहरे, सबसे पहले तो आप लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के ना, आज तो मेरा दिन बन गया। ये बच्चा सब बेचारा परेशान रहता था, आज एक खुशी मिली है, एक पहला जॉब मिला है। तो हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है मैम।
मेरा सीजीएल का फर्स्ट सीएचएसएल का फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ये। ओके ओके। और रिजल्ट आपने खुद देखा या किसी ने आपको रिजल्ट बताया? नहीं मैम, मैंने खुद ही देखा। वो अलग एक्सपीरियंस होता है ना, वो जो एंजाइटी होता है रिजल्ट के पहले, अचानक से आपका नाम आता है तो एक अलग, क्या किया जैसे अपने नाम देखा उसके बाद व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, क्या था? किसको फोन किया, किसको बताया? मैम हाँ मैं तो ट्यूसडे था उस दिन, तो मैं मंदिर जाती हूँ। ओके। तो मैं मंदिर से आई घर में कि सीएचएसएल का रिजल्ट आया है। तो मुझे लग तो रहा था कि मेरा नाम तो आ ही जाएगा, ओके, यू वर बट होपफुल। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले आता तो बूंदी चढ़ा के आती मैं और ज्यादा। तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे चढ़ा दिया, और नेक्स्ट ट्यूसडे चढ़ा देना है। हाँ तो कैसी जर्नी थी आपकी, इंग्लिश की प्रिपरेशन वगैरह कहाँ हाँ, से? लेकिन अब फिर क्या हुआ कि रिजल्ट आया तो मेरा जब भी रिजल्ट आता है तो मैं भाग भाग के जाती हूँ और सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी मैम का क्या? इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने आप ही से करी है। और मम्मी तो बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे गले से ही लगा लिया। जब भी रिजल्ट आता है मुझे गले से ही लगा लेती हैं। और सब लोग घर में बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला तो। ओके, और इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश आपकी पहले से अच्छी थी इंग्लिश? इंग्लिश मेरी ठीक ठीक थी मैम, ग्रामर मेरी ठीक थी, बाकी वोकैबुलरी कुछ खास नहीं थी मेरी। वोकैबुलरी तो जितनी भी ठीक हो ना, एग्जाम के लिए तो सीरियसली पढ़ना ही पड़ता है। हाँ जी। ओके, और ये क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस को कैसे किया आपने? मैम ये भी खाली एक हाइप क्रिएट कर रखी है कि हाँ, बाकी ये भी एक हाइप क्रिएट कर रखी है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मैम, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और एसएससी एक फिक्स पैटर्न का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आने। वरना थोड़ा हाँ, यस मैम। ओके ओके, और तो कुछ मैम बोलिए। मैंने आपका प्रैक्टिस बैच ही ज्वाइन किया था, और वो भी जब मुझे अपना सीजीएल का प्री देना था उससे पहले मैंने आपका प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप बहुत सटीक पढ़ाते हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। ओके, तो मैंने आपका प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया, काफी मतलब मुझे काफी अच्छे से समझ में आया। फिर उसके बाद जब मैंने सीएचएसएल का प्री दिया तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है आपसे, और मेरे काफी अच्छे मार्क्स भी थे, 40+ भी थे। फिर उसके बाद मैंने सीएचएसएल से पहले ही आपने मेंस के लिए बैच लॉन्च किया था, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। तो हुआ ये था, जब मैं सीएचएसएल का मेंस दे के आई थी तो मेरे 120 में से 113 मार्क्स थे, जिसमें से मैंने एक स्किप कर दिया था और एक मैंने गलत कर दिया था। जो मैंने स्किप किया था वो सिनोनिम का क्वेश्चन था। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि बच्चों के 120 भी आए हैं जिन्होंने आपसे पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जब मैं सीजीएल का मेंस दूंगी तो मुझे 135 में से 135 लाने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर स्टार्ट किया यूट्यूब में आपका A to Z जो था मैराथन, वो मैंने उठाई, और मैम वो मैंने 10 दिन में खत्म कर दी, कैसे भी करके रट्टा मारा, भर के रट्टा मारा मैंने वो। फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब उठाया, फिक्स प्रपोजिशन उठाई, यहाँ तक कि मैंने आपका समुद्र मंथन का बैच भी ले लिया ऑनलाइन, कि मुझे 135 लाने कैसे भी करके इंग्लिश में। और मैम ये हुआ भी, मेरे सीजीएल में 135 ही आए हैं। ओके, और सीजीएल का कैसा है ओवरऑल मार्क्स? मैम 333 है मेरे। 33 है, तो चांसेस तो है। हाँ मैम, चांसेस तो है। तो मैं तो बस वही वेट कर रही हूँ ना कि आप मुझे फिर से स्क्रीन पे दिखो, सीजीएल का मीटअप वाला। पहले तो जूम मीटिंग होगा, फिर मीटअप होगा। और आप दिल्ली एनसीआर से हो ना, तब तो आप चलते फिरते वॉक करते हुए आ जाओगे मीटअप में। हाँ मैम, मिलने आऊंगी मैं तो। ओके, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू परिधि। ऐसे ही लाइफ में आप लोग ग्रो करते रहिए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आपको अपना ड्रीम पोस्ट ना मिल जाए। अभी आपकी एज है, यू पीपल आर यंग ब्लड, यू हैव फुल एनर्जी, तो अभी तो अपना मैक्सिमम एनर्जी को लगा देना है ताकि आगे की लाइफ एकदम सेट हो जाए। यस मैम। तो अभी बाकी सारे स्टूडेंट्स अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? अंशिका, प्रगति, खुशी, हाँ शिवानी से बात हो गई है?
No, ma'am. Okay. Yes. Good afternoon, Shivani. Good afternoon, ma'am. Okay, so how are you, Shivani, and how are you feeling right now after your results and all? लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद वाला लाइफ लोगों का नजरिया बदला है? यस मैम, पहले तो मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आपकी कोई यूट्यूब क्लास देख रहे हैं, क्योंकि वही आदत है क्योंकि पहले से ही वही देखा है मैम 2-3 साल से। बट हाँ, अभी बिलीव हो रहा है। यूट्यूब पे सिर्फ मैम बोलती थी, आज मुझे भी बोलने का यस मैम। आज आप बोल रहे हैं। ओके, कहाँ से आप कहाँ से बोला आपने? मैम मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरठ से हो तो चलो बताओ क्या मतलब लाइफ में क्या चेंज आया है लोगों का आपके प्रति? एक हफ्ते में नजरिया बदल जाता है लोगों का। यस मैम। मैम पहले हाँ बस ये होता है कि थोड़ी ऐसा लगता है सबको कि एग्जाम दे रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बट फिर जब रिजल्ट में नाम देखते हैं ना, फिर तो सबको ऐसा लगता है कि चलो हो गया फाइनली। और फर्स्ट था ये जो भी मेरा एग्जाम निकला है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। सबने ऐसा रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया है थोड़ी थोड़ी पहले नहीं देते थे। देखो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा ना, होगी तुम सीजीएल ऑफिसर अपनी मैम के लिए, टीचर के लिए, लेकिन मेरे लिए तो वही शिवानी हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहुत रिस्पेक्ट। पेरेंट्स का नजरिया वैसे ही रहता है। और यूट्यूब चैनल तो नहीं खोलोगे ना? जनरली देख रही हूँ बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया, फिर अपना यूट्यूब खोल देते हैं, फिर ज्ञान देते हैं कि नहीं ऐसा करना है, नहीं करना है। नहीं फिर तो सोचा ही नहीं है ऐसा कभी। बच्चे चैनल खोल देते हैं, फिर मेरे कनेक्ट होते हैं कि सौरभ और विकास से कि हमें भी टैग कर दो, हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। तो हम लोग भी वही करते हैं, भाई हमारा स्टूडेंट है, इसको आगे बढ़ाना है, तो टैग कर देते हैं। तो आपका भी कुछ है इरादा कि यूट्यूब खोल के ज्ञान देना है? नहीं मैम, अभी तो नहीं है कोई। नहीं मेरी स्ट्रैटेजी थी भाई, बाकी लोग का सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। यस मैम। और कैसा था आपका सफर, कैसा रहा सीएचएसएल का? मैम ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स हो सबकी लाइफ में। अभी सबकी स्टोरी सुनी तो सबकी सेम ही है। मुझे भी आपके बारे में 2023 में ही पता लगा था। मेरा एक फ्रेंड था, उसका सीजीएल हुआ था, तो उसने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि रानी मैम से मीटअप के साथ। तो मैंने उसे पूछा था कि कैसी टीचर है, कैसा पढ़ाती है, तो उन्होंने मुझे बोला आप एक बार चेक करो। और उसके बाद से ही मैंने आपको कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया है और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि पहले ऐसा होता था मैम, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो मेरा हो गया था, मेंस भी हो गया था, लेकिन फिर टाइपिंग में एरर आ गया था थोड़ा सा ज्यादा, 1% ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद से फिर सेकेंड अटेम्प्ट में तो प्री हो गया, बट मेंस नहीं हुआ। फिर थर्ड वाले में तो प्री ही नहीं हुआ, 2023 वाला। ये बड़ा उसके बाद ये वाला बड़ा डिजास्टर है भाई। एक बार होता है ना प्री निकाल के फिर नेक्स्ट ईयर नहीं निकलता है, तो थोड़ी बहुत निराशा तो बहुत ज्यादा हो जाता हो। यस मैम। और अगर थोड़ा मार्जिन से रहे तो इतना नहीं लगता है, बट अगर 1-2 मार्क्स से रहे, तो पॉइंट से रहे, तो बहुत वो लगता है कि कैसे कम बैक करते हो? जैसे मैं जनरली बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मुझे रोना आता है, तो मैं बोलती हूँ सिर्फ 2 दिन रोगे आप लोग, जो भी रोना धोना का 2 दिन का ड्रामा खत्म करना, फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। तो कैसे कम बैक करते हो, मुझे भी सिखाओ। मैम बस यही था कि ठीक है अभी नहीं हुआ है, फिर वही था फाइनल, सोचा कि इस बार 24 वाला तो करना ही है, वरना फिर स्किप ही कर देना है, फिर कोई पेपर देना ही नहीं है गवर्नमेंट में। ऐसा आ गया था थॉट। तो इसे सीरियस लेके, और जो अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करना सबसे पहले, तो वो बहुत मेन चीज है कि कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। और इसलिए फिर डेली मॉक्स लगाने स्टार्ट किए, जो मैं पहले नहीं करती थी। फिर आपकी क्लासेस रेगुलर। क्यों नहीं मॉक्स लगाते थे? डर लगता था मॉक्स से? वैसे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी, पता नहीं क्यों ऐसा था कि 2 दिन लगाया फिर 2 दिन छोड़ दिया। तो फिर कैसे बनी कंसिस्टेंसी? मैं फिर सोचा कि नहीं आप लगानी है, क्योंकि पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे करते हैं। यस मैम। और आपकी एक यूट्यूब पे सीरीज है 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें सारे फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट वगैरह। यस मैम, वो मैंने सारी वीडियोस देखी जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, वो सब कुछ कवर किया। और में कर लेना। खैर क्लोज टेस्ट 1000 नहीं था, क्लोज टेस्ट पैसेजेस तो कम ही थे, लेकिन पढ़ने के बाद लास्ट के 1-2 महीने में वो प्रैक्टिस कर लेना, तो वहां पे उसका सारा प्रीवियस पेपर कवर हो जाएगा। यस मैम। बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत पड़ी थी इंग्लिश में? नहीं मैम, मैंने कोई ऐसी बुक नहीं ली थी। बुक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन टीचर्स ने इतना ज्यादा कंटेंट दिया है ना, आप लोगों को पैरासेट बना दिया है। बस बैठे रहना है, पीडीएफ पे पीडीएफ यहाँ आपके पास पहुंच रहा है, बस आपको पढ़ लेना है। और उसी में मन की शांति के लिए एकदम पीडीएफ सजा के रखे।
तो ज्यादा जी PDF मैम। नहीं सजाना है, जो आपके पास अवेलेबल है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। बहुत हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। नया कंटेंट पे नहीं जाना है, क्योंकि सीजीएल एसएससी में कुछ नया नहीं आता है, वही प्रीवियस यस मैम। होता है। तो बस यही सोच के चलना है कि सब निकाल रहे हैं तो मेरा कैसे नहीं निकलेगा, बाकी बच्चे भी तो निकाल ही रहे यस हैं। मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके शिवानी, और भी कुछ बोलना है? बस मैम यही कि आपके वीडियोस देखे और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाते थे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा मैच होते थे, तो लगता था कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ, और हाँ, बस वही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। बाकी तो कुछ नहीं है मैम, बाकी तो लगेगा एक टाइम पे बोर की क्यों ही करना है ये सब, और मन नहीं लग हाँ, रहा है, कर लेकिन लिया है। ठीक है। यस मैम, लेकिन अगर अभी रो रो अभी के आप भी क्या आगे कर रहे बोलो। हो? अभी आपका मतलब रिजल्ट आने के बाद से क्या कर रहे हो? पार्टी वार्टी हुआ है? नहीं मैम, अभी सिर्फ रेस्ट। अच्छा, बहुत अभी टाइम से नहीं लिया। हाँ, रेस्ट यस तो मैम। बनता है। यस रेस्ट मैम। बनता है, पार्टी वार्टी भी होना चाहिए। पार्टी तो हम लोग दिल्ली में करेंगे ही, बट आपकी यस तरफ मैम, से उसी का इंतजार था। वो सब करना है। चलो, और कौन कौन बचा है? अनुराधा, अपने आप को अनम्यूट करिए, कुछ तो अपना वीडियो बंद करके रखे हैं। अंकिता, अनुराधा, खुशी, प्रगति। प्रगति से बात हो गई है? रिसेप्शन में एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, तो बाकी बाकी क्या है? यस, अनुराधा, अनुराधा एक्टिव हो गया। अनुराधा कहाँ से हो आप? मैम मैं झारखंड से हूँ। अरे, झारखंड तो मेरा भी होम टाउन है। कहाँ कहाँ पे हो? झारखंड कहाँ से? मैम झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट है ना। पलामू डिस्ट्रिक्ट से। ओके ओके। यहाँ। तो चलो बताओ, क्या कैसा रहा आपका सफर और क्या फील कर रहे हो? मैम सबसे पहले तो आपको प्रणाम मैम, आपसे बात हो रही है ये मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, पहले तो 1 वे ही होता था, अभी 2 वे हो रहा है, ये हाँ, थोड़ा विश्वास नहीं कर पा रही मैं। वही लग रहा है, हम बकबक बकबक करते रहती थी, हमें बोलने का मौका नहीं देती थी। आज हम भरपूर बोलेंगे। मैम भरपूर क्या ही बोलना मैम, मेरी तो क्या ही बोलूँ मैम, मेरे से तो आवाज नहीं ही आप नहीं निकल रही। नहीं नहीं, आप अपना टाइम लो और कुछ इंटरेस्टिंग चीज सुनाओ। ऐसा तो घर वालों से धमकी नहीं मिली होगी ना कि इस बार अगर नहीं निकालोगे तो शादी कर दिया जाएगा? ऐसा मिला था नहीं कुछ? मैम, नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं मिला आजकल धमकी के वगैरह। पेरेंट्स ऐसा करते भी नहीं है ना। हाँ, मैम मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए मेरा, जैसे कि मतलब मैं ग्रेजुएशन की हूँ 2020 में, ओके। और मेरा हमेशा से ही मतलब स्टार्टिंग में स्कूलिंग भी मेरा इंग्लिश से ही हुआ, इंग्लिश मीडियम ही थी, फिर 12th भी मैंने इंग्लिश मीडियम में ही करी, और फिर ग्रेजुएशन में भी मेरा जो मेन पेपर होता है ना वो इंग्लिश लिटरेचर ही था, ओके। और फिर मैंने उसी में मतलब मास्टर्स भी करा इंग्लिश लिटरेचर से ही। अरे, तो आप तो इंग्लिश 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 पढ़ते चले गए हैं। यस मैम, तो मेरे को मतलब उतना दिक्कत नहीं हुआ, बाकी फिर आप थे, आपकी वीडियोस देखी मैंने तो और ज्यादा मतलब जो। देखो, इंग्लिश लिटरेचर आपने जितना भी पढ़ा है, लेकिन ग्रामर के रूल्स तो आपको फिर यस से मैम, पढ़ने पड़ेंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि आपके वीडियोस से फिर ये जो एसएससी की जो सिलेबस है ना, उनसे लिटरेचर वाली मैच नहीं करती। मैच में वो अलग है, उसमें ड्रामास, हाँ, पोइट्री और वो सब होते हैं। उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन बन जाता था मैम इजिली, उसमें हेल्प हुई, और क्लोज टेस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत हेल्प हुआ, लेकिन जो मेन जो कंटेंट है, जो सिलेबस है एसएससी का पूरा, वो मैम आपकी वीडियो से ही मैंने करा है हमेशा से, और यूट्यूब से ही करा है। कभी मैंने कोई मतलब प्रैक्टिस बैच नहीं लिया, कभी कुछ कहीं नहीं देखा, और सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ा है मैम। ओके ओके, तो आप लोगों की बातों से लगा कि मेरा यूट्यूब चैनल रियली में अच्छा है। यस मैम, बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ खुद कर ली मैंने। और मैम अभी आप पूछ रहे थे एक दूसरे कैंडिडेट से कि मतलब लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि टीचर आधा पढ़ाते हैं और आधा नहीं पढ़ाते हाँ, हैं। मैम उस पे मैं बोलना चाहूँगी कि मैम जितना सिस्टमैटिकली आपके वीडियोज़ और आपके कंटेंट डले हुए हैं यूट्यूब पे, उतना किसी और टीचर का है ही नहीं। मतलब मैंने 2-3 टीचर्स को देखा है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में किसी का भी नहीं मिला मेरे को। और हम और लोगों ने, आपकी बट आई फील हम लोगों ने यूट्यूब पे सब पढ़ाया है, जितना ग्रामर पढ़ाया है उतना वोकैब भी पढ़ाया है। यस मैम, और सारा का अलग-अलग करके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, मतलब डला हुआ है, किसी को भी वो कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता, और फिर उन वीडियोज़ को कैसे देखना है वो भी डला हुआ है। वो भी डला है, अच्छा से प्लेलिस्ट बना, ये तो मेरी टीम ने किया है। तो एक बार यस मैम, मेरी टीम को भी थैंक्स बोल देना। मैं बिल्कुल मैम, सबको थैंक यू, पूरी रानी मैम की जितनी भी टीम है, रानी मैम को पर्सनली बहुत-बहुत थैंक यू मैम। मैंने तो सिर्फ स्क्रीन पे आके बोर्ड के सामने खड़ा होके पढ़ा दिया है। और ये जो विकास वगैरह है ना, इन लोगों ने मेहनत की है। जैसे जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, उसमें से सारा कमेंट्स काट काट के और सबका कमेंट्स हटा के जो मैराथन्स 11-11 घंटे का बना है ना, उससे क्या हुआ कि बच्चों का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ है। यस मैम, तो क्या है, देखो टीचर भी रोबोट नहीं होते हैं ना, वो जब पढ़ाने आते हैं तो हम लोग कभी कभी बीच में कुछ कुछ बात भी कर लेते हैं।
तो फिर मैंने बोला था कि लास्ट मोमेंट में सारी बातचीत काट के मैराथन्स बना दो, जो बच्चे लास्ट में देखना चाहेंगे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब तो टीम ने ही किया है, वो सब मेहनत। मुझे भी आश्चर्य होता है ना कि टीचर का इतना लंबा लंबा वीडियोस को सुन सुन के उसमें से विकास वगैरह काट काट के जो डालते थे, सबको कंपाइल करते थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। यस मैम। और कुछ बताओगे अनुराधा इंटरेस्टिंग चीज? यस मैम, बताना चाहूंगी। मैं मतलब प्रिपरेशन जो है वो मैं 12th से ही थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन उतना सीरियसली नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ स्टडीज और 12th का एग्जाम, बोर्ड्स आ गए कभी एग्जाम के टाइम पे, ये वो। तो सिस्टमेटिकली मतलब मैं सिर्फ प्रिपरेशन में आई है 2022 से। तो उसका मैं दी, पहला सीजीएल दी, सीएचएसएल दी, तो हुआ मेरा, लेकिन उतने मतलब बहुत ही कम मार्क्स से नहीं हुआ। 2022 का जो सीजीएल था उसमें मेरे 1.13 मार्क्स से नहीं हुए थे। फिर मैंने सीडीएस का भी पेपर दे रखा है, उसको भी मैंने क्लियर करा था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। सीडीएस का तो लेवल अच्छा भी है। यस मैम। उस टाइम लेकिन कोविड चल रहा था तो मैं उसका एसएसबी देने नहीं गई। उसके बाद फिर सीजीएल का मैं दी, 2022 वाला सीएचएसएल दी, उसमें नहीं हुआ कुछ मार्क्स से। 2023 में क्या हुआ कि ये जो बाद में क्वेश्चन चेंज हो गए थे मैम, याद है? तो उसमें मेरे टेंटेटिव से थे 312 मार्क्स। मैं तो पूरी श्योर थी कि मेरे को मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर फाइनल में वही मेरे 12 मार्क्स घट गए, 300 हो गए थे, तो कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार फिर मैं मतलब कम बैक की। वो तो 3-4 महीने का जो फेज था ना, बहुत मुश्किल था मैम, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उससे मूव ऑन की, कम बैक की। फिर से इस बार सीएचएसएल भी दी हूँ, सीजीएल भी दी हूँ। सीएचएसएल में हो गया और सीजीएल में भी होने के चांसेस हैं मैम। ओके, क्या है स्कोर सीजीएल का? मैम सीजीएल में 131 है मेरे, इंग्लिश में। इंग्लिश में? यस मैम। और क्या कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका? मैम क्वेश्चन ये वाला एक। अच्छा, वो मेरे रॉन्ग हो गए थे, वो भी मतलब सिली ही हुआ था, करना नहीं चाह रही थी लेकिन हो गया वो बस। मैं कर रहा मैम जर्नी। अभी अभी क्या कर रहे हो? रेस्ट? पार्टी? हाँ, रेस्ट ही कर रही हूँ अभी। तो पार्टी तो ज्वाइनिंग होगी तब होगी फिर मैम। मुझे मिलेगी ना पार्टी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलेगी पार्टी। एक बार आप मीटअप में दिल्ली आओगे तो मैं आपको पार्टी दूंगी, और जब मैं झारखंड जाऊंगी तो आपसे स्पेशली आके मिलूंगी। बिल्कुल मैम, झारखंड आओ कभी, फिर आपको वो धुसका खिलाऊंगी मैम। झारखंड की बहुत फेमस डिश है मैम धुसका। पता है। ओके अनुराधा, बहुत लंबा जा रहा है जूम ये, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोलते जाओ, मैं सुनते जाऊं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव टू खुशी। ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून खुशी। नाम भी खुशी और चेहरे पे भी आपकी बहुत खुशी दिख रही है। कहाँ से हो खुशी आप? मैं मैम हरियाणा से हूँ, पानीपत से। हरियाणा, पानीपत से। तो चलिए बताइए खुशी, और क्या मतलब कैसा है हाउस लाइफ, कैसा चल रहा है सब? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। मुझे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और पहले तो क्लासेस में ही देखा था मैंने। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, मीटअप में तो आमने सामने मिलेंगे। हाँ, कल मैंने आपकी स्टोरी देखी मीटअप की, ऐसे ही आपने हमारी पोस्ट वगैरह डाल रखी, तो मैंने ऐसे स्क्रॉल करते करते आपकी स्टोरी देख ली। तो मैंने देखा यार ये मैम तो मीटअप का भी बढ़िया अच्छा से कर रखा है मैम ने। तो मुझे और अंदर से एक्साइटमेंट हो रही कि हाँ मैं तो पक्का जाऊंगी। और मीटअप में ऐसे ही नहीं आना है, पूरे प्रिपरेशन के साथ, एक डांस वगैरह हो, कुछ भी मतलब कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए मीटअप में। हमें मीटअप को ऐसा करना है कि ये बताना है लोगों को, दुनिया को बताना है कि कुछ तो हम लोगों ने हटके किया है। हाँ बिल्कुल मैम। मैं तो बल्कि जब लिंक आया 12:30 बजे, 11 बजे, तो मैं समुद्र मंथन ही पढ़ रही थी आपकी बुक से ही कि दोबारा और मेरे पास ही रखी है वो भी, देखो ये समुद्र मंथन की अच्छा, ये पुराना वाला समुद्र मंथन है, अभी तो नया आ गया है। हाँ, और फिर जब आप क्लासेस में अलग से नोट कराते थे ना कि ये अलग से लिख लो, कि कई बार ऐसा होता है ना कि सिनोनिम मतलब मीनिंग तो सेम ही होते हैं पर उनका कॉन्टेक्स्ट अलग में होता है। नोट किया अच्छे से, इसकी मैंने अलग से नोटबुक भी बनाई है, देखो ऐसे करके सब। जब आप आओगे ना मीटअप में मिलने, मुझे ये कॉपी लेके आना, दिखाना मेरे को। हाँ, मैं जरूर लेकर आऊंगी, ताकि मैं ये जो आलसी बच्चे हैं ना जो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहती हूँ। नहीं मैम, आप वैसे बता देते ना, जैसे कि मुझे भी पहले समुद्र मंथन का बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि समुद्र मंथन बुक भी है क्या, कुछ नहीं है। तो सब कमेंट में लिखते थे, आप बोलते थे आप रहोगे
और रैम्पेंट और राम की पैंट, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, सब तो इतना इतना लिखा जा रहा है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ना किसी ने बताया कि समुद्र मंथन एक बुक है, ठीक है, तो उस टाइम पे सब किसी ने पीडीएफ शेयर कर दी समुद्र मंथन की। तो मैंने उससे पढ़ उसे पर मुझे मजा नहीं आता था पीडीएफ से कि यार क्या पढूं पीडीएफ से, मुझे पेपर का टच अच्छा लगता है कि हाँ मैं उसको हाईलाइट कर दूं या उसका मीनिंग कुछ और हो तो मैं उसमें नोट कर दूं। तो फिर मैंने आपकी बुक ऑर्डर कर ली कि हाँ अब तो बुक से ही पढ़ूंगी। फिर मैंने पूरी बुक को पढ़ा अच्छे से, मुझे फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती थी, और ये तो उसमें आपने नीचे सेंटेंस से दे बना के दे रखे थे कि सेंटेंस, तो उससे मुझे बहुत जल्दी जल्दी याद होने लगा। तो मुझे लगा यार ये तो बेस्ट चीज मिल गई है, अब तो वोकैब की चिंता खत्म। मुझे पहले वोकैब मुझे बहुत सबसे खराब लगती थी कि यार ये क्या होगा, वोकैब में कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी इतना ज्यादा वोकैब होता है ना, कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं पढ़ने का। मैं भी आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। आपको इंग्लिश ही नहीं पढ़ना है ना, आपके पास मैथ्स है तो लगेगा कि कितना, जैसे आप लोगों में देख रही हूँ ना, तो मेरे अंदर बस वही फीलिंग आती है, भाई इन बच्चों को ना क्लोज टेस्ट वोकैब से एटलीस्ट छुटकारा तो मिला, नहीं तो बेचारे दुखी हो के किसको हर समय पढ़ने का मन भी तो नहीं होता है ना। लगता है कि लाइफ के एक पॉइंट पे जल्दी से पढ़ाई खत्म हो, सेट हो, फिर आगे की लाइफ है। हाँ, और इसमें थोड़ा ये था ना कि कभी कोई भी मैथ खराब हो जाता है, कभी इंग्लिश खराब हो जाती है, कोई एक साथ पढ़ना पड़ता था, तो ऐसे कभी ना कभी। तो फिर मैंने पहले जीडी दिया आपका, उसमें जीडी में भी मेरा हो गया। आपके उसमें 38 थे, इंग्लिश में 40 में से। तो सब बोलते थे कि मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी थी, तो सब बोलते थे तू हिंदी अटेम्प्ट कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं तो दूंगी तो इंग्लिश ही दूंगी। हाँ, तो मैंने कहा नहीं इंग्लिश ही दूंगी मैं। तो मेरे उसमें 38 आए। फिर मैंने सिलेक्शन फेज दिया आपका, उसमें भी मेरे 50 में से 50 आए सिलेक्शन फेज में भी। पर बाय चांस ओवरऑल मेरी मेरिट नहीं है, मेरे ऑल ओवर तो 165 थे, पर मेरा उसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सीपीओ दिया, सीपीओ भी मेरा हो गया प्री में। अभी और मेंस है ना? मेंस मैंने फिजिकल नहीं दिया कि मेरी हेल्थ इतनी वो थी, और मैं जाऊं बाहर फिजिकल की तैयारी करूं, तो मैंने उसको स्किप ही कर दिया। मैंने घर वालों को भी बोल, घर वाले भी फोर्स कर रहे थे कि तू दे 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 फिजिकल, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगी, तो उन्होंने भी ज्यादा इतना नहीं किया, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर सीएचएसएल से 1 महीना पहले मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मतलब फीवर ज्यादा, खांसी कफ वगैरह सब हो गया। तो मैंने बोला कि अपने फ्रेंड्स वगैरह कि मैं नहीं दूंगी सीजीएल में सीएचएसएल मेंस। तो बोले तू क्यों नहीं देगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं तू दे दे, जो होगा देखा जाएगा। तो उस दिन हम हमारा सेंटर क्या होता है कि हम रहते तो हरियाणा हरियाणा में कोई सेंटर नहीं आता एसएससी का, तो हमारा सेंटर सीजीएल आता है और मेरा इधर दिल्ली आता है हमारा सेंटर। तो हम तो सीजीएल के लिए सेंटर आया दिल्ली, हमारा दिल्ली बहुत दूर, हम और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा दूरी आया। तो सुबह 3 बजे उठ के मम्मी साथ में गई एग्जाम दिलाने के लिए। वहां पे 5 साढ़े 5 बजे पहुंचे, वहां पे मेट्रो नहीं ओपन हुई, मेट्रो भी 6 बजे ओपन हुई। एक घंटा वहीं पे खड़े रहे, वेट करते रहे। फिर वहां पे सेंटर पे पहुंचे, फिर मतलब अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरा पहला मेंस था। और तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और मैंने कहा कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। भगवान है और साथ में मम्मी है, तो सिलेक्शन तो पक्का है। मम्मी जब भी जाती थी, मम्मी जाती थी एग्जाम दिलाने के लिए सारे। ओके ओके, तो मम्मी होगा, नो डाउट नो डाउट। फादर भी है, लेकिन मम्मी साथ में तो कुछ एक्स्ट्रा है। काम ये कर, मम्मी सब करके जाती थी। मम्मी मेरी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो पहले सुबह उठ के जल्दी सब काम वाम करके सब जाती थी, मुझे खाना वाना सब देकर जाती थी बना बना के। और मैं आती थी तो मैं यही बैठ रही थी। मम्मी को भी सब बोलते थे कि इसका कोई फंक्शन वगैरह हो गया, शादी वगैरह होगी, तो मैं कहीं जाती नहीं थी, मैं ऐसे घर पे ही रहती थी। तो सबको मम्मी को बोलते थे कि तेरी लड़की नहीं आती, पता नहीं घर पे क्या करती होगी। और मम्मी को भी बहुत सब सोसाइटी को सुनाते बहुत थे। ज्यादा टेंशन होता है ना, मम्मी पापा को टेंशन नहीं होता, बट सोसाइटी को ज्यादा टेंशन होता है। को भी बहुत सुनाते थे सब ऐसे ही। तो कल जब मैं ऐसे ही खाना खा रहे थे हम बैठ के, जब रिजल्ट आया तो मैंने ऐसे ही फोन चेक किया, तो सबने डाल रखा कि यार सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चेक करूं कि क्या क्या है क्या नहीं। मैंने पहले ऐसे ही खुशी से सर्च कर लिया, खुशी से 4-5 नाम आ गए, तो मैंने ऐसे देखा तो मेरा नाम था उसमें। फिर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यार मेरा होगा। फिर मैंने अपना रोल नंबर निकाला, रोल नंबर से दोबारा चेक किया, हाँ कि ये मैं ही हूँ, मेरा हो गया है। तो मम्मी को बताया, मम्मी भी रोने लग गई, पापा को बताया, पापा भी रोने लग गए। वो एक अलग फीलिंग होती है ना बच्चों का, जब सक्सेस आता है ना, तो पेरेंट्स की वो अलग लेवल की फीलिंग होती है। आप लोग का जब रिजल्ट आता है ना, तो मेरी डॉटर्स है ना, बोल रहे हैं क्या हो गया है आपको, पूरे दिन मेरी एनर्जी लेवल हाई रहती है। और मैं पूरा अपना प्लानिंग शुरू कर देती हूँ कि अब मीटअप में आएंगे, क्योंकि मीटअप जो मेरे लाइफ का वो सबसे मोमेंटस इवेंट होता है। मतलब आप लोग की चेहरे की खुशी, आप लोगों का सक्सेस देख के ना, मुझे लगता है कि एक लॉट स्टूडेंट्स अब ये स्ट्रगल से बाहर निकले। मैम एक बात बोलना चाहती हूँ, बोलूं?
बोलिए, अब सब लोग अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैम पता है मतलब ऐसे हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो कभी होता नहीं है कि देखते देखते बोर हो गए, ये मतलब मन नहीं कर रहा बस। तो ना मैं क्या करती थी, मैं ना आपकी मीटअप वाली वीडियोस देख लेती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो। आपकी जो वो एंट्री वाली रील है ना, वो मैं मतलब रिपीट मोड पे हाँ 10-15 बार देखती थी। हाँ, ये तो मैं भी कल यही 3-4 बार देखी मैंने वही रील की यार, मैम की ग्रैंड एंट्री हो रानी मैम, मुझे अच्छा वही लग जब रहा था। स्टूडेंट्स ना मुझे कमेंट्स देते हैं ना कि मैम आपका मीटअप मोटिवेशन होता है, तो मुझे लगता है ना कि चलो कुछ तो मोटिवेशन स्टूडेंट्स के पास जा रहा है कि जब भी वो लो फील करे ना तो वो मीटअप को याद करें। और अच्छा पता है मैम, आपकी आपकी क्लास को थोड़ा सा और इंटरटेनिंग बनाने के लिए मेरे घर में मेरा एक कजन है, वो मतलब वो अभी 3 क्लास में है। तो मैं जब भी जैसे क्लास ले रही हूँ, आपका वीडियोस देख रही थी, तो वो आके मेरे को जैसे परेशान करता था। मैं बोलती ना उसको, ए चुप करो, बदमाशी मत करो, मैम यहाँ से डांट देगी अभी। तो बीच बीच में वैसे भी लाइव क्लासेस में कमेंट वगैरह कुछ लोग तो करते ही हैं जिनको आप डांटते रहती हो। मैं बोलती देखो ये तुम्ही को डांट रही है, तुम्ही को डांट रही है देखो। वो भी बोलता है ना, मैम इसको डांटिए, मुझे मत डांटिए, मैं नहीं कर रही हूँ, ये कर रही है। नहीं, ये बच्चे बड़ा फनी। प्रिपरेशन में ना मतलब आप एक तरफ देखो सारी फैमिली आपके साथ जुड़े हुए होते हैं आपके प्रिपरेशन फेज में। तो चलो अनुराधा बताओ कि जब आपकी सबसे पहली सैलरी आएगी यस मैम। क्या करने वाले हो? तो मैम पहली सैलरी से तो मैम मम्मी ने मतलब बोल रखा था कि होगा तो इसका मैं सत्यनारायण भगवान का कथा कराऊंगी, इधर थोड़ा चलता है ये सब। तो मैम वही कराने का सोच रखा है, और फिर मंदिर वगैरह जाऊंगी मैम। और अच्छा, दूसरी सैलरी में क्या करो? चलो पहली सैलरी में तो पूजा हो गया, दूसरी में? दूसरी में मैम मम्मी लोग को, पापा लोग को कुछ कुछ जो मैं चाहूँ वो दे लेके दूंगी, और क्या। अपनी अपनी सैलरी से ना अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। जब यस मैम। आपको सैलरी आएगी ना तो वो पैसा ना आपको पहले तो खर्च करने का मन ही नहीं होगा। वो लगेगा कि इसको बचा के रखें। वो एक अलग खुशी होती है किसी के लिए कुछ करना, और वो भी अपने पैसों से। यस मैम। तो यस, मतलब ऐसे हमारे भी ये मिडिल क्लास में मतलब ऐसा होता है मैम कि 30-40 हजार इकट्ठे मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं वही एक बार मतलब सोची थी और सोचती भी हूँ कि सैलरी आए तो 30-40 हजार मतलब पूरे कैश निकाल के पापा के हाथ में रखूं, उनको दो कि मतलब उनको थोड़ा लगे, फील हो। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और परिधि, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या गुड आफ्टरनून पहली सैलरी से? यस अंकिता, पहले मैं अंकिता से बात कर लूँ। मैम, यस, मेरा आपसे बात नहीं हुआ है। हाँ मैम हाँ, शायद मैंने आपका वीडियो नहीं देखा होगा उसीलिए। तो यस अंकिता, कहाँ से हो आप? मैम आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अच्छा, यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी। वी हैव 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम यस वेस्ट बंगाल। तो चलो, हाउस लाइफ कैसा चल रहा है सब? मैम, इट्स वेरी गुड राइट नाउ। एक्चुअली आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे दैट आई एम स्पीकिंग टू यू, क्योंकि मैंने ऐसा ठान लिया था कि आफ्टर सिलेक्शन ओनली आई विल टॉक टू यू और इवन मीट यू। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। And तो how was your preparation journey? You took YouTube classes or you are a paid student? नहीं मैम, मैं एक्चुअली पेड स्टूडेंट हूँ। मैंने अन अकेडमी लिया था सब्सक्रिप्शन 2022 सितंबर में। तो तब मैंने आपका पूरा इंग्लिश कोर्स आपका वहां से ही खत्म किया था पूरा। फिर उधर से ही पूरा हो गया था। और आप वहां भी पेड में भी जो पढ़ाती है, यूट्यूब में भी मैंने देखा कि सेम है। हाँ, भेदभाव नहीं किया है। नहीं तो यूट्यूब में फिर भी जो बच जाता था वो कर लेती थी। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था मेरा तब। फिर यूसी लाइव ऐप में वो मॉक्स देती थी थोड़ा एग्जाम सा से। पेड बैचेस में क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है। यस मैम। बट रेगुलर हाँ, यूट्यूब में भी वही है, सिस्टमेटिकली है। भी कर रहा है। हाँ। ओके, तो जब आपने रिजल्ट देखा तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन? हाँ, पापा तो नहीं है तो मम्मी बहुत खुश है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है और फैमिली में भी, पूरा फैमिली में भी फर्स्ट है गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत खुश है। वो तो मेरे से भी ज्यादा खुश है। मम्मी खुश है। और क्या करने हाँ। वाले हो? पहला सैलरी से मम्मी के लिए क्या करोगे? हाँ, मम्मी के लिए सोना खरीदने की सोचा है। खरीदना है? हाँ। सोना खरीदना है, कुछ भी मतलब। हाँ। लड़कियां होती कैसी है? और सेकंड सैलरी से सोचा है कि वो भगवान के मंदिर में जो बाहर बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ा दान करना है बस। और अपने लिए कब करना है? थर्ड सैलरी? अपने लिए थर्ड या फोर्थ। थर्ड या फोर्थ। हाँ मैम। ओके, वो देखो, एक बार आपकी ज्वाइनिंग होगी। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, अगर आपकी ज्वाइनिंग के 2 साल बाद मैं आप लोगों से बात करूं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में देखती हूँ। स्टूडेंट्स जब मीटअप करती हूँ उसके बाद कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मैंने नंबर सेव किया हुआ है, तो मैं उनका व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखते रहती थी। अभी भी वो दिल्ली में कुछ पोस्टेड है, एमईए में है, तो मैं वही देखती हूँ कि अरे ये तो कितना सीधा साधा बच्चा था और 2 साल में पर्सनालिटी चेंज हो गया।
तो दैट इज ड्यू टू योर जॉब। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी आता है तो आपका कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी भी बिल्ड होने लगता है। और सीजीएल भी दोगे अंकिता? हाँ, इस साल दिया है। इस साल दिया, कैसा है स्कोर वगैरह? ठीक है, पॉजिटिव है। इस साल भी मैं और एक बार मीटअप में आऊंगी आपसे। मुझे लग रहा है कि इस बार सीएचएसएल और बहुत सारे बच्चे सीजीएल दोनों एक साथ, फिर मीटअप तो सबका एक साथ ही होने वाला है। हाँ, पर सीजीएल में भी पॉजिटिव रिजल्ट है तो उसमें भी आऊंगी। तो सिर्फ बोलना नहीं है, आना है पक्का। हाँ हाँ, आना है। मैं तो मीटअप के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। आपका मीटअप के लिए। बस मैं भी अभी वेट कर रही हूँ सीपीओ का एग्जाम। अब सीजीएल का भी रिजल्ट आएगा ही कुछ दिन में, स्टेनो सीपीओ का सबसे लास्ट में आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली विल हैव अवर मीटअप अप्रैल लास्ट या मई में मीटअप होगा। जब मैं चाहती हूँ भर भर के, आई वांट टू सी माय गर्ल्स। पिछले बार के मीटअप में ना बहुत सारी लड़कियां आई थी, पहले वाले मीटअप में बहुत नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार आना है। ये नहीं बोल, और मम्मी को भी लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैम आपने वो टेड कौन सा शो पे टॉक दिया था ना यूट्यूब में, वो टेडएक्स या समथिंग, आपका इंस्पिरेशन? जोश टॉक। हाँ, जोश टॉक्स। वो मेरी मम्मी ने देखा था मेरे से भी पहले, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि देखो ये मैम कितना स्ट्रगल के बाद भी कितना ऊंचे, मतलब कितना कुछ हासिल किया है। तो मैंने बोला अरे मैम, मम्मी ये तो मेरी इंग्लिश टीचर है। तो वो भी आपको बहुत पसंद करती है। बोलते कितना सुंदर अपने लाइफ को वो एक्सप्लेन किया है, जर्नी को, तो वो भी बहुत आपको पसंद करती है। There was one student जो उनके हस्बैंड ने उनको बहुत कोऑपरेट किया था, तो मैंने बोला था आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों सबको लेके आओगे। तो आपने एक मीटअप में देखा होगा, देयर इज वन स्टूडेंट, जब वो मॉक टेस्ट देती थी ना तो उनके हस्बैंड बच्चों को संभालते थे, छोटे छोटे किड्स थे उनके। तो जो हमारे स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के पीछे है, तो आई वुड लाइक कि आप मम्मी को भी लेके आ सकते हो। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मम्मी, क्योंकि है ना कि मेरा 2 साल हो गया प्रिपरेशन को, और सब फ्रेंड्स लोग कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, और मैं कुछ नहीं कर रही, घर पे ऐसे ही बैठी हूँ। तो और फिर आस पड़ोस में लोग बोलते हैं 2 साल हो गया कुछ नहीं निकाला अभी तक प्रिपेयर कितना पढ़ोगी। ये तो मेरा सुनते सुनते कान पक गया है। पर लेकिन ये है ना कि मम्मी भी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो जब ये सब सुनती है तो मेरे उसके शी स्माइल्स एट मी, तो मुझे समझ आता है कि मम्मी पूरा इंस्पायर करती है। वो अभी जो बोलते थे 2 साल हो गया पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, क्या कर रही, तो अभी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया कि हो गया है? हाँ, पहुंचा दिया। अब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस स्माइल, वो भी स्माइल करते हैं। मिठाई भिजवा दे ना। हाँ, ज्वाइनिंग पे जरूर ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद। तो चलो, आई थिंक मैंने सबसे बात कर ली है ना, ठीक है। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, एक हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। खुशी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, कुछ बोलना है समीक्षा? यस मैम, जैसे दीपिका ने बताया अभी कि मैं सीएचएसएल का रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि मैम का वो पोस्ट कब आएगा। तो मेरे घर में मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग आपकी पोस्ट बार बार खोल के देख रहे थे, दीदी का अभी तक क्यों नहीं आया। है ना, मैं एक साथ मेरा भी यही था, एक साथ भी सब बच्चों का पोस्ट डाल सकती थी, लेकिन हमारे टीम मेंबर से आप लोग कांटेक्ट में रहते हो ना, तो जब आपका अलग से जाता है ना तो आप लोग को खुद अच्छा लगता है, और आप लोग को भी उस पोस्ट को शेयर करने का मन होता है जिसपे आपको आपका फोटोज वगैरह बहुत अच्छे से। अगर मैं एक साथ डाल दूं ना तो वो कंजेस्टेड हो मैम। हाँ बोलिए। यस मैम, जब आया ना मैम तो ऐसे कह रहे भाई, दीदी तुम्हारा आ गया, जल्दी आओ दीदी तुम। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सब इतने खुश थे, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल। वो परेशान भी करते हैं कि मेरा अभी तक क्यों नहीं आया, वो तो देखते रहते हैं। एक्चुअली जैसे जैसे आप लोग का रिजल्ट आ रहा है तो वैसे वैसे वो लोग पोस्ट अपना डालते जा रहे हैं, तो कुछ का थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, जो बाद में भेजे परेशान हो जाते हैं कि भैया मेरा अभी तक क्यों नहीं आया। सबका आएगा। और मैंने उनसे बोला कि मैम सबका डालती है, टेंशन मत लो। मतलब वो बोल रहे थे ना कि तुम्हारा नहीं डालेंगी मैम, चलो निकलो। मैंने कहा नहीं, डालती है, अभी आएगा देखना। और देखो मैंने कहा नहीं, अभी आएगा। तो जब आ गया तो इतने खुश थे वो लोग। मेरी शुरू से ही है कि मेरे लिए रैंकर्स इंपॉर्टेंट नहीं है
कि फर्स्ट रैंक का मैं पहले डाल दूं या सेकेंड रैंक का पहले डाल दूं। मेरे लिए मेरे जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं बोलती हूँ आई नीड भर भर के सिलेक्शंस, मुझे रैंकर से कोई मतलब नहीं है, चलो रैंक तो आ ही जाता है आप लोग का, लेकिन मुझे अपने बच्चों से सिलेक्शन ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चा रैंक होल्डर आ गया तो मेरे लिए मेरे एक एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे एक एक स्टूडेंट ने मुझे झेला है। ओके, क्लोज टेस्ट PQRS में दर्द इतना शेयर किया तो ये चाहे क्लोज टेस्ट तो मैम बहुत, मेरे तो 0 नंबर आते थे क्लोज टेस्ट में, बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है मैम, थैंक यू सो मच। दुखी रहते हैं, इसलिए मैं तो एकदम चिल रहती हूँ। मुझे पता है कि ये जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा ना, इसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, अननेसेसरी इनको परेशान नहीं करना। ओके, तो इंटरव्यू काफी लंबा हो गया है, और वैसे भी लड़कियों वाला इंटरव्यू थोड़ा सा लड़कियों के पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो गर्ल्स वाला थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। तो चलो अब एंड किया। इसका वीडियो मिलेगा? अरे हाँ, इसका यूट्यूब पे चला जाएगा, आज शाम तक जाएगा, नहीं तो कल चला जाएगा। ये ग्रुप में नहीं देंगे? ग्रुप में जैसे मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगी ना, तो आप यूट्यूब से शेयर कर देना। ठीक है, शाम तक ये वीडियो शाम तक चला जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके, और मैं प्रे करूंगी भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे, और जो भी आपके ड्रीम्स है लाइफ में पढ़ाई को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, मैं अपनी गर्ल्स के लिए यही चीज विश करूंगी ना कि आपको लाइफ पार्टनर जबरदस्त मिले। ओके, जॉब तो आपको मिल ही गई है, जॉब लेना तो आपके हाथ में है, लाइफ पार्टनर भी आपके हाथ में है, और कुछ भगवान के हाथ में है। लाइफ पार्टनर्स भी आपको अच्छे मिले, ऐसे ही लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि मैं दूर से कहीं से बोलूं कि देखो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स है, किसी समय में ये तैयारी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, आज दे आर सेटल्ड इन देयर लाइफ। ओके, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।